दोस्तों, तो वो भाई हमारे जो चाहते हैं कि सर आर्टिकल चैप्टर की प्रैक्टिस पूरा बैच हमको मिल जाए। हमने पेड कोर्स नहीं लिया है, कोई प्रैक्टिस बैच नहीं लिया है, लेकिन यूट्यूब में हमें एक ऐसी क्लास मिले जिसपे कि हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। हम कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जाम में छूट जाए, तो ये क्लास तुम्हारे लिए है। वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है आर्टिकल्स, या वो बच्चे जिन्होंने आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा भी नहीं है अभी, कुछ नहीं, और दोनों के लिए क्लास है। इतनी इंपॉर्टेंट ये क्लास है आर्टिकल की कि मैं इस पे सारे के सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, और लगभग कम से कम 100 क्वेश्चन हम करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं भाई, एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन आएगा आर्टिकल का, लेकिन इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो तुम्हारे लिए पूरा पेड कंटेंट में यूट्यूब में लेके आ गया हूं, और इसको तुरंत स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट में इसी क्लास से करवा दूंगा, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मैं कंटेंट लेके आया हूं, ये मैं गारंटी देता हूं कि इससे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर से नहीं आएगा, और इसके बाद तुम्हें किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। तो देखो, अब मैं तुम्हें जो जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनना भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ये बात, तो इसको जरा अच्छे से सुनना। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें जो बता रहा हूं, इसको अगर कोई भी बच्चा सुन लेगा तो उसको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, सबको पता हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। अब इसको जरा सबके सब अपनी कॉपी में नोट करते रहो, जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसके बाद सीधे प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो तुम्हारे एडवांस क्वेश्चन में काम आएगी। 3 आर्टिकल होते हैं जो ए और एन होते हैं। ये ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल जो इनडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। याद रखना, जब भी किसी चीज के बारे पे हम नहीं जानते हैं तो वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे, और जिस चीज के बारे पे हम जानते हैं वहां पे हम दा का यूज करेंगे। जिस चीज के बारे में जानते हो, ये बात आगे बहुत बड़ी काम आएगी, इसको ध्यान से रखना याद। अच्छा, जो 2 पॉइंट और बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब रामबाण। वो एक पॉइंट तो ये है, इसको जरा ध्यान से नोट करो, याद रखो। जब भी हम किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते होंगे तो ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन एक और चीज, जब भी हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलो या सिंगुलर नाउन बोलो, तो सिंगुलर नाउन के आगे हमको आर्टिकल लगाना ही लगाना पड़ेगा। ये चीज याद रखो जो मैं बोल रहा हूं। कहीं भी अगर सिंगुलर नाउन मिल जाए तो सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल लगाना चाहिए, लगाना पड़ता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इतना भी समझ लो। इससे तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी, तो तुम देख लेना। और जो दा होता है, दा एक जगह देखो कब यूज होता है, जब किसी चीज के बारे में जानते हो, एक जगह तो तब यूज होता है। दूसरी जगह दा तब यूज होता है, वो चीज जो दुनिया में केवल एक ही है, वो चीज जो पूरी की पूरी दुनिया में केवल एक ही है। और दा तीसरी यूज तब होता है जब हम किसी भी चीज के बारे में, ग्रुप के बारे में बात करते हैं या फैमिली के बारे में बात करते हैं। बस ये चीजें याद रखो, तुम्हारा आर्टिकल चैप्टर खत्म। दा का यूज 3 जगह होता है, जब किसी चीज के बारे में निश्चित है, जानते हैं, तो वहां पे दा का यूज करेंगे, डेफिनेट है। जब हम, जो दुनिया में एक ही होती है, जैसे ताजमहल हो गया, जितनी भी रिवर्स हो गई, जितनी भी बेस हो गई, तब हम दा का यूज करते हैं। और तीसरी चीज है, जब ग्रुप या फैमिली की बात करें तो दा रिच ग्रुप ऑफ पीपल, द पुअर मतलब जो गरीब लोग हैं उनका। और जब भी सिंगुलर नाउन की बात आएगी तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे हमेशा, ए एन दा, किसी भी आर्टिकल का। क्लियर है? अब अगर तुम्हें आ चुका है तो भाई सीधे हम एरर्स से स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे एरर्स वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, सारे के सारे। अब देखो जरा, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां थी लेकिन पार्टी में, लेकिन इट वाज रजनी, लेकिन वो रजनी थी, हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वैसे तो बहुत सारी लड़कियां पार्टी में थी, लेकिन वो रजनी थी जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। अब याद रखना, जब भी कोई फिजिकल पोजीशन आ जाए, सेंटर, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिजिकल पोजीशन जब भी आती है तो पोजीशन फिक्स होती है, और फिक्स होती है तो उसके आगे हम ए का नहीं दा का यूज करते हैं। जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं। जितनी भी फिजिकल पोजीशंस होती है, फर्स्ट, सेकंड, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, बॉटम, सेंटर, टॉप, उन सब के आगे हम दा का यूज करते हैं। तो हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। भाई मेरे साथ बोलते हुए चलोगे, सबके सब जितने बच्चे हैं मेरे साथ बोलते हुए चलोगे सबके सब। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ही क्लेम्स टू बी लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो लैंग्वेज का एक्सपर्ट होता है। लिंग्विस्ट का मतलब जो लैंग्वेज का एक्सपर्ट, तो वो ऐसा क्लेम करता है कि वो लिंग्विस्ट है, लैंग्वेज का एक्सपर्ट है। बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में, ही नॉट इवन नो एबीसीडी ऑफ लिंग्विस्टिक। लेकिन असलियत में बात यह है कि उसको एबीसीडी भी नहीं आती है लैंग्वेज की। तो वैसे तो बहुत हीरो बनता है कि मैं लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं, लेकिन उसको लैंग्वेज की एबीसी भी नहीं आती है। हम जैसे बोलेंगे, अरे भाई इसको तो इंग्लिश का ना एबीसी भी नहीं आता। एबीसी का मतलब है बेसिक भी नहीं आता। यहाँ पे एबीसी का मतलब क्या है कि उसको बेसिक भी नहीं आता। किसका? इंग्लिश का, लैंग्वेज का। तो
एबीसी ऑफ लैंग्वेज। याद रखो, जब भी किसी नाउन के बाद तुम्हें ऑफ दिख जाए, जब भी किसी नाउन के बाद तुम्हें ऑफ दिख जाए तो नाउन के आगे दा लगा देना। अब अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर चैप्टर पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो इतना याद कर लो कि जब भी किसी नाउन के बाद ऑफ दिख जाए तो वो नाउन डेफिनेट हो जाता है, और जब डेफिनेट हो जाता है तो उसके आगे हम द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगा लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, देखो फ्रेंड, दोस्त, तो अभी हम इस फ्रेंड को जानते हैं, तुम बोलोगे सर जानते तो नहीं है, एक दोस्त है तो लगाएंगे ए, अ फ्रेंड, एक दोस्त। लेकिन अगर मैं इस फ्रेंड के बाद लगा दूं ऑफ, फ्रेंड ऑफ माय स्कूल, मेरे स्कूल का दोस्त, तो अब ये डेफिनेट हो चुका है। अब ये जो नाउन है फ्रेंड डेफिनेट हो चुका है। कौन सा दोस्त? मेरे स्कूल का, तो इसलिए उस नाउन के आगे हम दा लगा देंगे। द फ्रेंड ऑफ माई स्कूल, द फ्रेंड ऑफ माई कॉलेज, द फ्रेंड ऑफ माई कोचिंग। क्लियर हो गया? तो जब भी किसी नाउन के बाद ऑफ आता है, और ऑफ जो सेंस देता है वो का की के का देता है, का की के का सेंस देता है, तो वो हमारे नाउन को डेफिनेट कर देता है। और नाउन डेफिनेट है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल द हम उसके आगे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफ था एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक, तो बेसिक ऑफ लिंग्विस्टिक मतलब वो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक भी नहीं जानता है। तो अगर बेसिक भी नहीं जानता है तो एबीसी के पहले हमको यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि तुमको अच्छा समझ पा जाए जब तुम नोट करो। और ये सबकी जो पूरी पीडीएफ है तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा दा आ जाएगा, द आर्टिकल। क्लियर है? तो ही डोंट इवन नो द एबीसी ऑफ लिंग्विस्ट, उसको लिंग्विस्ट का एबीसी नहीं पता है। तो किसी भी नाउन के बाद जब हम ऑफ लगाते हैं तो वो नाउन हमारा डेफिनेट हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट बताओ आंसर सबके सब, पढ़ो उसको। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड प्रूफ टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। तो लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, तो जो ना के बराबर नॉलेज उसको था म्यूजिक का, वो उसके लिए बून वरदान साबित हुआ जब उसके पास कोई हेल्प नहीं थी। तो जब उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था तो जो उसके पास नॉलेज था ना के बराबर, वो उसके काम आया। इसलिए बोलते हैं बाद में कोई काम नहीं आता है, केवल टैलेंट ही काम आता है अपना। अब ये एक चीज बताओ, हम बोल रहे हैं जो ना के बराबर नॉलेज था, अरे ना के बराबर नॉलेज की बात थोड़े कर रहे हैं। देखो याद रखना, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस पे यूज होता है ना के बराबर लिटिल। आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा, पॉजिटिव सेंस है भाई थोड़ा सा। और द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतना ही, ये है कंप्लीट, दिखाता है कंप्लीट, जितना है उतना ही। जो चीजें मैं बोल रहा हूं भाई इसको कॉपी में सबके सब नोट करते रहोगे। तो जब हम लिटिल की बात करें तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, आ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब, अरे इसको देखो जरा, बोल नहीं रहा बेटा, ये यहीं से घुस के बताऊं क्या, बोलना है सबने। तो द लिटिल मतलब होता है जब हम कंप्लीट की बात करें, मतलब जितना है उतना ही, जितना है उतना ही, इसके सेंस की बात करें तो वहां पे हम द लिटिल का यूज करते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं भाई, थोड़ा सा नॉलेज काम आया उसके, ना के बराबर काम आया नहीं, जितना नॉलेज उसको था म्यूजिक का उतना नॉलेज उसके काम आया जब उसके साथ कोई नहीं था। तो लिटिल नहीं आएगा यहाँ पे, द लिटिल आएगा। द लिटिल मतलब जितना नॉलेज था वो सब का सब उसका नॉलेज काम आया जब उसके पास कुछ नहीं थी, कोई हेल्प नहीं थी। इसलिए बोलते हैं टैलेंट काम आता है, सुधर जाओ सीख लो कुछ, तो द लिटिल वहां पे आता है। और सेम ऐसे होता है फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ना के बराबर थोड़ा सा, और कंप्लीट जितना है उतना ही। लिटिल जो आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और जो फ्यू आता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल जो हो, फ्यू बॉयज, जैसे बोलते ना फ्यू बॉयज, ना के बराबर लड़के, ऐसे। तो भाई पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर हम पे तो पेड कोर्स था ही नहीं तो हम कैसे पढ़ते। सब करवा रहा हूं यहाँ पे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरी की पूरी पीडीएफ भी तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा। भाई इस चैनल का नाम है टारगेट इंग्लिश, तो टारगेट होगा डायरेक्ट इंग्लिश में। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, जो ऑर्डर्स है मैनेजर के, मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। भाई ये डाल सकते हैं 2000 वर्कर्स की लाइफ को खतरे में, जान को खतरे में। तो देखो जरा, दीज ऑर्डर्स बिल्कुल सही है, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, ये भी बिल्कुल सही है। मैनेजर पोस्ट है, और पोस्ट के आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मैनेजर हो गया, तो जितनी भी पोस्ट होती है उसके आगे द आर्टिकल का यूज होता है, बिल्कुल सही। मे पुट, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। ऑफ 2000 वर्कर्स, बिल्कुल सही, 2000 वर्कर्स की। इन अ डेंजर, अब ये गलत हो गया, इन अ डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है। जितनी चीजें बता रहा हूं कॉपी में नोट करते रहो। इन डेंजर, वैसे भी तुम्हें पता है डेंजर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन नहीं लगा सकते क्योंकि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं भाई, तो कैसे लगा दें।
ये बोल सकते हो किसी को गिव मी अ वाटर, एक पानी दे दे भाई, नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इन डेंजर होता है, इन अ डेंजर नहीं होता। ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जिनको तुमको याद करना है। इन डेंजर, इन अ डायलेमा, ये कैसे कैसे होते हैं ये सब तुम्हें याद करने हैं। और मैं इस क्लास में तुम्हें सारे के सारे करवाता रहूंगा जब जब क्वेश्चंस आते रहेंगे। और इसके बाहर से भाई सच बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो हमेशा इन डेंजर होता है। मेरे साथ बोलो इन डेंजर। बहुत बढ़िया, मेरे साथ बोलते रहना है। जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सुझाव दिया दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, कि उसको स्कूल जाना चाहिए, एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, और अपना होमवर्क सिंसियरली करना चाहिए। तो स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए। अब रेगुलरली की बात करें, इसका मतलब हम स्कूल पढ़ने की बात कर रहे हैं, और जब पढ़ने की बात करते हैं तो वहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्यों? याद रखना, जब भी हम किसी भी प्राइमरी पर्पस के लिए कोई काम करें, स्कूल बना है पढ़ने के लिए, जब पढ़ने के लिए जाएं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन जब पढ़ाई के अलावा बाकी और किसी भी काम के लिए जाएं, घूमने के लिए, मिलने के लिए, टीसी लेने के लिए, कुछ भी, तो हम दा का यूज करते हैं। जैसे टेम्पल हो गया, मंदिर, अगर मंदिर पूजा करने जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, आई गो टू टेम्पल इतना बोलोगे। लेकिन अगर मंदिर पूजा के अलावा बाकी और किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं, या भाई पूजा से मिलने जा रहे हैं, तो तब वहां पे हम दा का यूज कर देंगे, आई गो टू द टेम्पल। तो जब कोई चीज जिस चीज के लिए बनी होती है, जब तुम वो काम करते हो, प्राइमरी काम, तो तब कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। लेकिन जब उसके अलावा बाकी और कोई भी चीज करने के लिए तुम जाते हो, तो वहां पे द आर्टिकल का यूज करते हो। अब वो रेगुलरली स्कूल जा रहा है, इसका मतलब पढ़ने ही जा रहा है, और अगर पढ़ने जा रहा है तो वो उसका प्राइमरी पर्पस है। प्राइमरी मतलब होता है जो प्रथम पर्पस उसका होता है, उद्देश्य होता है स्कूल का पढ़ना। तो पढ़ने के लिए जा रहा है तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। समझ पाई बात की नहीं आई? कोई ऐसा गधा तो नहीं है पढ़ रहा है जो जिसको इतना भी समझ में ना आ रहा हो? बेटा सब समझा दूंगा तुम्हें। द फैक्ट दैट कॉम्पैक्ट कार्स इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूफ्ड बाय इटसेल्फ। हम बोल रहे हैं कि जो ये फैक्ट है, जो ये तथ्य है कि आजकल की जो कॉम्पैक्ट कारें हैं, नई कारें, वो पुरानी कारों से अच्छी है, ये फैक्ट प्रूफ हो चुका है उनकी सेल से। मतलब आजकल कॉम्पैक्ट कारों की जो सेल है वो ज्यादा है, ज्यादा बिक रही है, और जो पुरानी कारें थी वो कम बिक रही है। तो इससे पता चलता है कि जो कॉम्पैक्ट कारें हैं वो ज्यादा अच्छी है। अब देखो, हम एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं, किसी एक कार के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, सभी कारों की बात कर रहे हैं। और जब सभी कारों की बात कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट कार्स के आगे दा क्यों लगाया तुमने? दा तो तब आता है जब किसी एक डेफिनेट कार की बात करते हैं। हम तो सभी की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस है, सभी कारों की बात कर रहे हैं कि जितने भी कॉम्पैक्ट कारें हैं दुनिया में वो ज्यादा बिक रही है, और जो कन्वेंशनल कारें हैं वो कम बिक रही है। तो दा को हटाओ, द फैक्ट दैट कॉम्पैक्ट कार्स। क्लियर हो गया? जब हम दुनिया के बारे में बात करते हैं, जनरल सेंस पे बात करते हैं, वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। और द आर्टिकल कब आएगा? जैसे मैं बोलूंगा द कार ऑफ माइन, मेरी कार, द कार ऑफ हिज, उसकी कार, तब वहां पे दा यूज करूंगा, तब मैं डेफिनेट कार की बात कर रहा हूं। और जब मैं सब कारों की बात करूंगा तब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। समझ पा रही बात? आ रहा है ना मजा? तो भाई जोश के साथ पढ़ना है। देखो जरा, कुछ लोगों को देखो जरा, आराम से बस लेट चुके हैं और थोड़ा ऊपर से चैटिंग भी चल रही है। अरे भाई एक ही टाइम है, इस बार जॉब का सपना अगर तुमने किया है कि सर जॉब का सपना देखा है तो उसको पूरा भी करना है इस बार। चलो नेक्स्ट बताओ। पीपल इन डार्विन, लोग डार्विन में हैड बिकम सो अकस्टम्ड टू मतलब होता है हैबिचुअल टू, इतने आदत हो चुकी है उनको साइक्लोन वार्निंग की, मतलब वहां साइक्लोन आते रहते हैं तो इतनी आदत उनको हो चुकी है दैट फ्यू ऑफ देम, उनमें से ना के बराबर लोग ही अब अटेंशन देते हैं रेडियो वार्निंग्स को। अब बता दो मुझे, हम बोल रहे हैं कि वहां इतनी आदत हो चुकी है लोगों को साइक्लोन वार्निंग की कि अब ना के बराबर ही ध्यान दे रहे हैं। आज अब ना के बराबर ही ध्यान देते हैं लोग। तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, जो बिल्कुल सही है, इस पे कोई एरर नहीं है, नो एरर है। अभी मैंने करवाया था फ्यू, द फ्यू और अ फ्यू, तो फ्यू मतलब होता है ना के बराबर। तो हम नेगेटिव बात ही कर रहे हैं कि भाई अब इतनी आदत उनको लोगों को हो चुकी है कि ना के बराबर लोग ही अब ध्यान देते हैं। ये तो नहीं बोल सकते अगर यहाँ पे अ फ्यू होता तो गलत नहीं होता, अ फ्यू मतलब कुछ लोग ध्यान देते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई लोग इतने ज्यादा कस्टम हो चुके हैं, इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि थोड़े से लोग देते हैं ध्यान। अरे तो अच्छी बात है, हम बोल रहे हैं ना के बराबर लोग ध्यान देते हैं। अब एक ही बार तुम 100 बार पढ़ोगे एक ही चीज, तो फिर तुम उस चीज में ध्यान नहीं देते हो 100 बार। जैसे मम्मी कभी बोलती ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, अब उसके बाद तो फिर हम ध्यान नहीं देते, छोड़ यार कौन सुन रहा है, यही है यहाँ पे। तो फ्यू वहां पे बिल्कुल सही है, ना के बराबर का ही सेंस है वहां पे। वी शुड स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउटडोर एक्टिविटीज, हमें एक अच्छा टाइम आउटडोर एक्टिविटीज में स्पेंड करना चाहिए। एंड गेम बिकॉज स्टेइंग इंडोर ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ, क्योंकि अंदर रहना बहुत खराब होता है हेल्थ के लिए, तो बाहर जाना चाहिए।
अब देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ लिखवाया था, याद होगा कि जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसके आगे आर्टिकल लगाना पड़ता है। अब देखो, गुड पार्ट ऑफ द डे, तो गुड पार्ट, पार्ट है नाउन, एक अच्छा हिस्सा तुम्हें बाहर बिताना चाहिए, ये नाउन है। और कैसा नाउन है? सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो इसके आगे तुम्हें आर्टिकल लगाना पड़ेगा ए, तो अ गुड पार्ट ऑफ द डे ये बोलना पड़ेगा। वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, तो याद रखना बी पार्ट में एरर है। वो टेक्निक याद रखना जो अतुल सर ने बताई थी कि जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसके आगे तुम्हें आर्टिकल लगाना पड़ता है एक। तो वहां पे सिंगुलर नाउन था पार्ट, उसके आगे ए लगा दिया हमने, अ गुड पार्ट ऑफ द डे, एक थोड़ा सा समय तुम्हें बाहर खेलना चाहिए। अब देखो, अब फर्स्ट यूरोपियन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया था जब भी फिजिकल पोजीशन की बात हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमेशा उनके आगे दा का यूज करते हैं। जितने भी हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, कार्डिनल मतलब होता है जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या जितने भी अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इन सब के आगे हम दा का यूज करते हैं। अभी कुछ देर पहले बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? बोल दो भाई, कमेंट पे लिख के बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, हाँ, लिखो लिखो जल्दी, तुरंत जो मैंने बोल दिया लिखना है। He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail. उसने कहा कि उसे कोई जरूरत नहीं है डिटेल में बताने की एपिसोड को, डिटेल में। तो याद रखना, इन द डिटेल नहीं होता है, इन डिटेल होता है। इसको भी कॉपी में नोट करना। वैसे तो मैं तुम्हें पीडीएफ दे ही दूंगा भाई। देखो, जिस बच्चे को पीडीएफ से पढ़ना होता है पीडीएफ से पढ़ लिया करो, लेकिन जिसको लगता है कि सर नोट बना के मुझे ज्यादा अच्छा समझ पाता है, वो नोट बनाया करो। पूरा नोट नहीं करना है, बस तुम ये डाल सकते हो 10 नंबर और इन डिटेल। तो हमेशा याद रखना, इन डिटेल होता है, इन द डिटेल नहीं बोलते हैं। अरे दा लगाने की जरूरत ही क्या है? डिटेल का मतलब डिटेल होता है, पहले से डेफिनेट चीज है वो, तो दा लगाने की उस पर जरूरत नहीं है। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे पटना। ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना होगा, मतलब हम बोल रहे हैं कि वो बड़ा दुर्भाग्यवश है कि जितने दोस्त उसने पटना में बनाए थे वो सब के सब दोस्त अब उससे छूट गए। जैसे मान लो पहले पटना में रहता था, पटना में दोस्त बने, अब पटना छोड़ के अगर चले गया तो सारे के सारे दोस्त उसके खत्म हो गए, मिस हो गए, छूट गए सारे दोस्त। अब जरा ध्यान सुनना, जब एक आदमी पटना में रहता था, ठीक है, यहाँ पे रहता था और यहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त बने, अगर वो पटना छोड़ के जाएगा तो बताओ कितने दोस्त उसके छूटेंगे? कुछ दोस्त छूटेंगे, ना के बराबर छूटेंगे कि जितने थे उतने छूटेंगे? तुम बोलो सर जितने थे उतने छूट जाएंगे। भाई जैसे मान लो तुम दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से अगर तुम मान लो गए कहीं बाहर दूसरी जगह चले गए, तो दिल्ली में तुम्हारे जितने दोस्त हैं सब के सब छूटेंगे, जितने थे उतने छूटेंगे सारे के सारे, ना के बराबर भी नहीं छूटेंगे, थोड़े से भी नहीं छूटेंगे, जितने थे उतने छूटेंगे। तो जब जितना है उतने का सेंस आए तो द फ्यू का यूज करते हैं। और फ्यू क्यों आया? क्योंकि फ्रेंड से आगे काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के लिए फ्यू का यूज करते हैं और द फ्यू वहां पे आएगा। हम बोल रहे हैं जितने दोस्त थे उसके सब के सब छूट गए जब वो पटना से गया, तो इसका मतलब सी पार्ट में एरर है। तो साथ ही साथ बता दे रहा हूं हर एक चीज कि जितने दोस्त थे उतने दोस्त सारे के सारे उसके छूट गए जब वो पटना छोड़ के गया। तो जब जितना उतने का ही सेंस आता है तो द फ्यू और द लिटिल आता है। क्लियर है? जब थोड़े से का सेंस आता है तो अ फ्यू और लिटिल आता है, और जब ना के बराबर का सेंस आता है तो लिटिल और फ्यू याद आता है। और बता भी दिया है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और फ्यू प्लूरल नाउन के साथ आता है। प्लूरल नाउन ऐसे याद रखो। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। मुझे इस टाइप के इंसान नहीं पसंद जो खुद तो कुछ करते नहीं है, बस दूसरों में गलतियां निकालते हैं। जैसे हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, खुद तो कुछ उखाड़ा नहीं लाइफ में, लेकिन हम अगर थोड़ी बहुत मेहनत करें तो हमको बड़े कोसते हैं। लेकिन इस बार जब तुम जॉब निकालोगे दिखा देना उनको कि क्या है हम पे दम। अब देखो याद रखो, नोट करना, जब भी हम बात करें टाइप ऑफ, जब भी हम बात करें शॉर्ट ऑफ, जब भी हम बात करें काइंड ऑफ, या एक और आ जाता है वैरायटी ऑफ, तो इन सब के साथ याद रखना डायरेक्ट नाउन आता है, इनके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। मैं इसको ऐसे करता हूं, अरे अरे भाई क्या हो गया ये? ठीक है, मैं ऐसे करता हूं, इसका आप लिखता हूं, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, डायरेक्ट नाउन आता है। कोई आर्टिकल नहीं आएगा बीच में, नो आर्टिकल। दैट टाइप ऑफ अ मैन नहीं आएगा, मैन आएगा डायरेक्ट। याद रखना, जब भी शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ आता है तो उसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, ए एन द कुछ नहीं आता, कुछ आर्टिकल नहीं आएगा। इन सब का मतलब प्रकार, किस प्रकार का व्यक्ति है। नहीं बोलते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज,
किस प्रकार का व्यक्ति है ये। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन, मुझे इस टाइप के, इस इंसान किस्म के लोग नहीं पसंद, इस प्रकार के लोग नहीं पसंद। तो इन सब का मतलब होता है प्रकार, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इसका मतलब होता है प्रकार। सही है, वेराइटी ऑफ। तो इसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है। अब डिटेल में तो जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो उस पर जानोगे, लेकिन डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है, जब इतना मैंने बता दिया है तो काम खत्म बस। सही है, तो जब भी आएगा टाइप ऑफ तो उसके बाद डायरेक्ट आदमी आता है, बिकॉज पोजेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। नेक्स्ट, अ फर्स्ट स्टेप। अरे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम बोलोगे सर फर्स्ट है, फर्स्ट का आगे अभी आपने बताया दा आता है। जितने भी फिजिकल पोजीशंस होती है या जितने भी नंबर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनके आगे हमेशा दा का यूज करते हैं। इट वॉज बाय अ मिस्टेक, याद रखना बी पार्ट में एरर है, बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता। इसको भी कॉपी में नोट करो, बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है। भाई गलती को तुम गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कोई आर्टिकल का यूज करते नहीं है, तो बाय मिस्टेक। ये कुछ फिक्स्ड फ्रेज होते हैं जो कि तुमको याद करने हैं। मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसपे तुम्हें 10-15 है केवल जिसको याद करना है, कि जैसे बाय मिस्टेक होता है, इन डिटेल होता है, इन कंक्लूजन होता है, या कुछ होते हैं जो एक के साथ आते हैं, इन अ नटशेल, ऑन एन एवरेज, इन अ हरी। तो ये तुम्हें फिक्स्ड फ्रेज कुछ होते हैं जो याद करने हैं, ये मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा। तो सबके सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो हमेशा बाय मिस्टेक होता है, तो इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। अब देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बड़ा एग्जाम में आता है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। जो सबसे अच्छी मैरिज होगी, खुशी जिसपे होगी जो शादी में, तो वो शादी कौन सी होगी, जब लड़का बहरा होगा और लड़की अंधी होगी। क्योंकि अगर लड़की अंधी होगी तो वो लड़की की गलतियां देख नहीं पाएगी, और अगर लड़का बहरा होगा तो जब लड़की उस पर चिल्लाएगी तो लड़का सुन नहीं पाएगा। इसलिए जो सबसे अच्छी शादी होगी वो तभी होगी जब लड़का बहरा होगा और लड़की अंधी होगी। सही बात है, आजकल शादियां टिकी कहाँ रही है, इतनी लड़ाई चल रही है शादी में, बताओ भाई। और तुम तो भाई ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे से जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक शादी नहीं होगी, तो पहले तो तुम जॉब का सोचो। तो हम बोल रहे हैं वो शादी अच्छी होगी जिसमें लड़का बहरा होगा और लड़की अंधी होगी। तो हम एक डेफिनेट शादी की बात करें, सारी शादियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर शादी की बात करें, उस निश्चित शादी की जिसमें लड़का बहरा होगा और लड़की अंधी होगी। तो ए यूनियन नहीं आएगा, द यूनियन आएगा, द यूनियन। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेट बात कर रहे हैं उस शादी की जिस शादी में ये कंडीशन होगी, तो द वहां पे आएगा, द यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। समझ पाया? जब हम डेफिनेट चीज की बात करते हैं, क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो वहां पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम डेफिनेट शादी की बात करें तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा। अब देखो फॉरबिड मतलब होता है मना करना, और तुम्हारे एग्जाम में एरर भी आता है, फॉरबिड के साथ टू आता है, नॉट टू नहीं आता। फॉरबिड के साथ नॉट टू नहीं आता, एग्जाम में ये एरर भी दे सकता है वो। फॉरबिड का मतलब पहले से मना करना होता है, तो उसके बाद फिर से नॉट नहीं आता। हम बोल रहे हैं उसके पापा ने उसे मना किया सिनेमा जाने से, तो सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? टू द सिनेमा होता है, याद रखना। इसको ऐसे मैं आप लिखवा भी देता हूं, द सिनेमा होता है, याद रखो, द सिनेमा और द सर्कस, इन दोनों को कॉपी में नोट करो। द सिनेमा और द सर्कस ये होता है। क्यों होता है? सिनेमा और सर्कस का आगे द क्यों लगता है? क्योंकि दोनों को दोनों इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री, सर्कस इंडस्ट्री, तो इसलिए इंडस्ट्रियां हैं तो इनके आगे दा लगता है। और जो मूवी होती है, मूवी के आगे तुम ऐसा नहीं कि दा लगेगा, अगर कोई डेफिनेट मूवी की बात करेंगे तो दा लगेगा, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। लेकिन जो सिनेमा और सर्कस होता है उनके आगे दा का यूज करते हैं, क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री है, सर्कस इंडस्ट्री है। हालांकि अब सर्कस बहुत कम हो गया है, अब तो घर में सर्कस है अब तो वही घर में सर्कस है। थैंक्स टू एन इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है, तुम ऐसे मान लो डेटा या इंफॉर्मेशन मान लो, तुम इसको इनसाइट को इंफॉर्मेशन, तो हम बोल रहे हैं हम उस इंफॉर्मेशन को धन्यवाद करते हैं और उस परसिस्टेंट कंसिस्टेंसी को धन्यवाद करते हैं, किसकी? डॉक्टर की। हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम हैव बीन एबल टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ, जिसके कारण जो 100 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इतने लोग अब अपनी जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ये सब के सब हुआ जो डॉक्टर की इंफॉर्मेशन थी उसके कारण, तो उस इंफॉर्मेशन को हम थैंक्स करते हैं। अब देखो गलती कहां पे है, इनसाइट के आगे एन का यूज क्या है, एन का नहीं दा का यूज होगा। क्यों होगा? जरा सबके सब कमेंट करके बताओ। क्योंकि हम बोल रहे हैं थैंक्स टू द इनसाइट, उस इंफॉर्मेशन को हम थैंक्स करते हैं। किस इंफॉर्मेशन? डॉक्टर की, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन को, ऑफ द डॉक्टर। जब हम किसी की डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बात करें तो वहां पे द आर्टिकल आ जाएगा। अगर मैं केवल बोलता इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन हम बोल रहे कौन सी इंफॉर्मेशन को? डॉक्टर की इंफॉर्मेशन को। और जब डॉक्टर की इंफॉर्मेशन की बात आए तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए द आर्टिकल वहां पे आ जाएगा।
सही है, अभी करवाई भी था। फ्रेंड ऑफ माई कॉलेज, तो फ्रेंड के आगे द आएगा, द फ्रेंड ऑफ माई कॉलेज होगा। वैसे ही द इनसाइट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की इनसाइट को, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन को हम थैंक्स करते हैं। अब देखो जरा, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। म्यूजिक साइंस है, विज्ञान है, लेकिन जो सिंगिंग है वो कला है। आहा, क्या बात कही है। म्यूजिक तो साइंस है, लेकिन जो गाना गाना है वो तो कला है। तो याद रखना, ये एक फ्रेज है, फ्रेज बनता है म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। तो याद रखना, ये एक फिक्स्ड फ्रेज होता है कि म्यूजिक इज अ साइंस, म्यूजिक एक विज्ञान है। एक बोल रहे हैं तो ए आएगा, म्यूजिक एक विज्ञान है और सिंगिंग एक कला है। और मैंने तुम्हें बताया भी था, जब भी सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के पहले तुम्हें आर्टिकल लगाना पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूं मैं, जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देता हूं, मैं अच्छे से बताऊंगा। इसलिए जो स्टार्टिंग में बताता उसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, कि जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसका आगे आर्टिकल लगाते हैं। हम बोल रहे हैं म्यूजिक एक विज्ञान है और गाना गाना एक कला है। तो ये एक पूरा फ्रेज बनता है, म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। जैसे तुमने एक फ्रेज सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये भी फिक्स्ड होते हैं जो हम याद करते हैं। खैर, मैंने तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक भी बता दिया, क्योंकि सिंगुलर नाउन था। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। अब ब्रह्मपुत्र, जितनी भी रिवर्स होती है, रिवर्स के नाम के आगे भी हम दा का यूज करते हैं, क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं दुनिया में एक ही है। और मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बताया था, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी चीजें जो दुनिया में एक ही होती है, उन सब के आगे दा का यूज करते हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, रामायण, महाभारत, कुरान, ये जितनी भी चीजें जो दुनिया में एक ही हैं, उनके आगे हम दा का यूज करते हैं। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल। देखो याद रखना, बी पार्ट में एरर है, इन अ ट्रबल नहीं, इन ट्रबल होता है। इसको भी नोट कर लो, इन ट्रबल होता है, मुसीबत में। अब मुसीबत को गिन थोड़े सकते हैं, तो ए थोड़े लगाएंगे, इन ट्रबल होता है हमेशा। ये चीजें हैं जो तुमको कॉपी में नोट करनी है, बाकी पीडीएफ में तुम्हें दे दूंगा। अरे भाई मजा आ रहा है, बताओ भाई, सच बता रहा हूँ। जो बच्चा भी ये मैसेज जो बीच बीच में रिप्लाई कर रहे हैं ना, भाई जिंदगी भर रिप्लाई करते रह जाओगे, शादी कहीं और हो जाएगी उसकी। कड़वा है लेकिन सच है। अगर तुमको इस साल अपने जॉब का सिलेक्शन करना है, तो भाई अगर तुम 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी की बात है, क्लास तुम्हारी है, इस क्लास के बाद कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार बोल रहा हूं, लेकिन तुमसे 1-1.5 घंटे की क्लास देखी नहीं जा रही है। सच बता रहा हूं मैं, कैसे भला होगा। वन ऑफ द टू आंसर्स, अच्छा, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। 2 आंसर्स में से ये वाला ज्यादा बेटर है, तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि 2 में से ये वाला ज्यादा बेटर है। तो याद रखो, जब भी तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में ऑफ द टू मिल जाए, ऑफ द टू, कहीं भी तुम्हें ऑफ द टू दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में ऑफ द टू, तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे तुम द आर्टिकल लगा देना बस। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आगे द आर्टिकल, यह है कंपैरेटिव डिग्री, बेटर, हैवियर, इसके आगे द लगा दो बस। इस बात को याद रखो भाई, भला हो जाएगा, कृपा बरस जाएगी। पीछे का लॉजिक जब तुम पूरा पढ़ते उस पर समझाता, लेकिन समझने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें एक्सपर्ट नहीं बनना है, तुम्हें केवल टिक मानना है और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब भी ऑफ द टू आ जाए, याद रखना, तो हम 2 में से किसी एक डेफिनेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं 2 में से ये वाला ज्यादा बेटर है, तो एक को जब सिलेक्ट करते हैं तो द आर्टिकल वहां पे लगा लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद। और कंपैरेटिव डिग्री इसलिए आती है क्योंकि 2 के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री वहां पे आती है। जैसे राम इज टॉलर देन श्याम, तो 2 का कंपैरिजन जब करता है कंपैरेटिव डिग्री आती है। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस, उसने कहा कि वो बड़ा नर्वस फील कर रहा था, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज, क्योंकि उसका एक फ्रेंड हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज, क्योंकि उसके एक दोस्त ने उसको बहुत ही बुरी न्यूज दी। अब भाई दोस्त भी तुम्हारे ऐसे ही हैं जो बुरी न्यूज देते हैं, ऐसे दोस्त पकड़ो जो अच्छी न्यूज दे। अब देखो, न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज को गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल ए नहीं आएगा, तो डी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो केवल इतना बोलो, हैड गिवन हिम वेरी बैड न्यूज, बहुत ही खराब न्यूज दी। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे इंफॉर्मेशन तुम्हारा हो गया, ब्रेड हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब के सब तुम्हारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन अपने आगे ए और एन आर्टिकल नहीं लेते हैं, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। अब जो काउंट ही नहीं कर सकते, वो 1 कैसा, 2 कैसा, 3 कैसा, 1 पानी, 2 पानी, बकवास है भाई। When the house was set on the fire, याद रखना भाई, फायर के आगे तुम दा का यूज नहीं करते हो, आग के आगे तुम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। देखो, दा तो तब यूज होता है जब कोई चीज डेफिनेट हो। आग डेफिनेट क्या होती है? आग आग होती है। तुम ये तो नहीं बोलोगे उस घर की आग, इस घर की आग, नहीं, आग आग है। तो फायर के आगे तुम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, फायर बोलो, सेट ऑन फायर, बस। दा दू कुछ नहीं है भाई, डेफिनेट आग नहीं होती, आग आग होती है। सही है, समझ पे। ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, वो बहुत ही डींगे मारता है। बोस्ट मतलब होता है डींगे मारना,
और बोस्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ आता है, याद रखना। ब्रैग और बोस्ट दोनों का मतलब होता है डींगे मारना, ब्रैग और बोस्ट, और दोनों के दोनों अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ लेते हैं, इसको भी समझते रहो। ही बोस्ट, वो डींगे मारता है, हैविंग गुड नॉलेज, एक अच्छे नॉलेज के लिए, कि भाई उसके पास बहुत ज्ञान है, याद रखना हैविंग अ गुड नॉलेज होता है, इसको भी नोट कर लो, ये फिक्स्ड फ्रेज है, फिर बता रहा हूं, हैविंग अ गुड नॉलेज, हैविंग अ गुड नॉलेज। तो हैविंग अ गुड नॉलेज होता है कि वो हमेशा डिंगे मारता है कि उसके पास एक अच्छा नॉलेज है, तो हैविंग अ गुड नॉलेज। फिर बता रहा हूं फ्रेज है, कोई ये मत सोचना कि सर अनकाउंटेबल है नॉलेज तो एक ऐसे आ गया, अरे फिक्स्ड फ्रेज है भाई। जैसे ऑन एन एवरेज होता है, तो ऑन एन एवरेज क्यों होता है, ऑफ एन एवरेज क्यों नहीं होता, अरे फिक्स्ड है वो, तो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, तो याद कर लेंगे हैविंग अ गुड नॉलेज, हम इसको ऐसा बोलते हैं। अब मुझे पता है भाई जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो सबके सब लेजेंड हैं, और इस बार उनका एग्जाम निकलेगा भाई, तो जिसका भी जिसको लगता है उसका एग्जाम निकलेगा इस बार और सीरियस है तो नीचे कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट क्लास के बाद चेक करूंगा और देखूंगा कौन कौन था, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं नाम भी लूंगा उनके। इन माय ओपिनियन, भाई मेरी ओपिनियन में, इट इज नॉट द फेलियर दैट हैव मेड हिम लूज द हर्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। भाई मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है कि उसको फेलियर मिल गई इसलिए वो डिमोलाइज्ड हो गया, नहीं, जबकि डिमोलाइज्ड क्यों होता है इंसान, फेलियर के कारण नहीं होता है, सबको पता है फेलियर तो क्या है, कल सक्सेस मिल जाएगी। लोग डिमोलाइज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता इंडिया में। भाई माँ बाप कहाँ देते हैं सपोर्ट, तभी तो तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है ना, तो क्योंकि उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला इसलिए वो डिमोलाइज्ड हो गया। तो लूज हर्ट मतलब होता है डिमोरलाइज्ड होना, हतोत्साहित होना, तो सी पार्ट में एरर है, लूज द हर्ट नहीं होता, केवल लूज हर्ट होता है। मेरे साथ नोट करना, लूज हर्ट होता है और टेक हर्ट होता है। टेक हर्ट मतलब होता है हिम्मत रखो, लूज हर्ट मतलब होता है हिम्मत मत हारो, तो लूज हर्ट और टेक हर्ट होता है, दा आ कुछ नहीं आता, टेक अ हर्ट, लूज द हर्ट कुछ नहीं होता, लूज हर्ट टेक हर्ट, क्लियर हो गया। तो लूज हर्ट मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, टेक हर्ट मतलब हिम्मत बना के रखनी है, तो दोनों के बीच में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। ही वॉज एन एथिस्ट, भाई हम बोल रहे हैं वो नास्तिक था, एथिस्ट। अब तुम मुझे बताओ कितने लोग तुम में से नास्तिक हैं, तो वो नास्तिक था, बट लेकिन देखो जब भी बट कंजंक्शन आता है तो वो चेंज कर देता है दो सेंटेंस को, अगर यहाँ पे नेगेटिव था जाता है पॉजिटिव कर लेगा, पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव कर लेगा, तो हम बोल रहे हैं वो नास्तिक था लेकिन अब वो आस्तिक बन चुका है। लेकिन इन दिनों ही गोज टू चर्च, वो हर रोज चर्च जाता है और प्रेयर करता है भाई। तो भाई हमारा पहले नास्तिक था लेकिन इन दिनों अब वो डेली चर्च जाता है और प्रार्थना करता है। और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई काम प्राइमरी पर्पस के लिए आए कि वो चर्च जा रहा है पूजा करने, तो वहां पे दा का यूज नहीं होता, दा नहीं आएगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमको पता था, ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी भी तुम गलत कर रहे हो। देखो जरा, नाउ अ डेज मतलब होता है इन दिनों वो चर्च जा रहा है, जाता नहीं था, इन दिनों जा रहा है, तो ही गोज टू नहीं होगा। देखो इसका एरर बताता हूं, पूरा का पूरा सही कैसे करोगे, ही इज गोइंग टू चर्च, ये बोलोगे तुम, ही इज गोइंग टू चर्च, इन दिनों वो चर्च जा रहा है, तो वो एक्शन जो कि इन दिनों हो रहा है अभी टेम्पररी एक्शन है, हैबिट नहीं है, इन दिनों जा रहा है, तो उन एक्शंस को तुम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे लिखते हो। पहचान है नाउअडेज, प्रेजेंटली, करंटली, तो तुम्हारा टेंस का भी एरर था। तो जब भी हम इन दिनों की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं, ही इज गोइंग टू चर्च, टू द चर्च नहीं, टू चर्च प्राइमरी पर्पस है, तो ये पूरे का पूरा एरर था इसमें। तो देखो भाई इतनी डिटेल में बता रहा हूं भाई, इतनी डिटेल में तो पेड कोर्स में बताया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा अतुल भाई तुम्हारे साथ है भाई पेड कोर्स तुम्हें इधर ही करवा देगा पूरा। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, बहुत ही बिजी लाइफ वो जीता है, सो ही गोस एवरीवेयर बाय अ कार, इसलिए वो हर जगह कार में जाता है, भाई के पास टाइम ही नहीं है, कार में जाता है भाई, है चौड़े में जाता है, तो बाय अ कार नहीं होता है, बाय कार होता है। जैसे हम बोलते हैं ना बाय रोड, बाय रिवर, बाय सी, बाय कार, बाय बस, तो याद रखना बाय के बाद डायरेक्ट आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, बाय कार बोलो, बाय बाइक बोलो, बाय साइकिल बोलो, कुछ भी बोलो तुम, तो बाय के बाद कोई नहीं आता। या तो हम बोलते हैं इन आकार, या तो बोलते हैं इन आकार, और या तो बोल देंगे बाय कार, या तो बोलेंगे इन अ बाइक, या तो बोलेंगे बाय बाइक, तो बाय के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न एनिमिटीज मतलब होता है जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उन सब का जो सीड है, जड़ है, वो किस में है, साइंस में है। तो इन द साइंस नहीं होता है, इन साइंस होता है, इन साइंस। विज्ञान में जितनी भी हमारी सुख सुविधाएं हैं वो सब के सब कहां से निकली है, विज्ञान से ही निकली है।
तो विज्ञान से निकली है, तो साइंस के आगे दा का यूज क्यों कर रहे हो? भाई विज्ञान कोई डेफिनेट विज्ञान थोड़े है, हम फिजिक्स की बात थोड़े कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री की बात थोड़े कर रहे हैं, हम तो सभी की बात कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे क्वांटम फिजिक्स हो, कोई भी साइंस हो। तो साइंस है, जब जनरल साइंस की बात करते हैं तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जब डेफिनेट साइंस की बात करें, द साइंस ऑफ फिजिक्स, अगर ऐसे बोलूं तो तब वहां पे दा आ जाएगा। अभी अब जनरल साइंस की बात कर रहे हैं सभी के लिए, सभी साइंस की, जितनी भी साइंस है दुनिया में, तो इसलिए वहां पे कोई आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, तो एरर है। इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलीनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। हम बोल रहे हैं ये बड़ी ही दुख की बात है कि इतने अमीर का बेटा चोरी कर रहा है। बताओ, अमीर का बेटा होते हुए चोरी कर रहा है करोड़पति का बेटा। अब देखो, तुम बोलोगे सर एरर कहां पे है, अब तुम सोचोगे सर एरर कहां पे है। देखो जरा, द सन ऑफ मिलीनियर, अब मिलीनियर नाउन है सिंगुलर, अमीर, तो उसके पहले ए लगाओगे, द सन ऑफ अ मिलीनियर। अभी मैंने बोला था जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है। बेटा किसका? मिलीनियर का, तो द सन ऑफ अ मिलीनियर, द सन ऑफ अ मिलीनियर। जब भी सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके आगे तुम्हें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एक अमीर की औलाद एक अमीर की औलाद। द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स, प्रिंसिपल ने गर्ल्स से पूछा, लड़कियों से पूछा, टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। देखो, आस्क का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है। आस्क के दो मतलब होते हैं, कहना और पूछना। यहाँ पे हम कहने की बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ने लड़कियों को कहा कि हॉस्टल चले जाओ बिफोर द सनसेट। तो एरर है डी पार्ट में, सनसेट के पहले द का यूज नहीं करते हैं। याद रखो, सनसेट और सनराइज, सनसेट और सनराइज दोनों के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि द आर्टिकल का यूज वहां होता है जहां कोई निश्चित काम हो। यहां तो कोई निश्चित काम हो ही नहीं रहा है। भाई सनसेट जो होता है, सूरज ढलना, तो हर दिन एक जैसा ही होता है, उगना भी हर रोज एक जैसा ही होता है, तो उसमें डेफिनेट की क्या बात है? जब डेफिनेट की बात नहीं है तो डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं आता है उसके साथ। नोट कर लो कॉपी में, हर एक चीज करवा रहा हूं। इन साइंस, विज्ञान में, द क्रेडिट गोज टू अ मैन, विज्ञान में हम क्रेडिट उस व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति दुनिया को कन्विंस करता है, ना कि उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के दिमाग में पहली बार आइडिया आता है। तो हम बोल रहे हैं विज्ञान में उस व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिलता है, शाबाशी या वाह भाई उस व्यक्ति को नहीं मिलती है जिसके दिमाग में पहले आइडिया आता है। आइडिया तो बहुत सारे को दिमाग में आता है, लेकिन उस व्यक्ति को हम क्रेडिट देते हैं जो व्यक्ति की दुनिया को कन्विंस करता है उस बात में कि हाँ भाई ये बात हो सकती है, तो उस व्यक्ति को हम क्रेडिट देते हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेट इंसान की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं साइंस में क्रेडिट उस व्यक्ति को मिलता है, किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति दुनिया में लोगों को कन्विंस करता है। तो डेफिनेट इंसान की बात कर रहे हैं, तो द आर्टिकल वहां पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी तो है ना, कि उस व्यक्ति को जो व्यक्ति के माइंड में पहली बार आइडिया आता है। तो यहाँ पे भी मैन के आगे द है, तो यहाँ पे भी मैन के आगे द लगाओ। हम डेफिनेट मैन की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस व्यक्ति को क्रेडिट देते हैं जिस व्यक्ति के दिमाग में पहली बार आइडिया आता है या जो लोगों को कन्विंस करता है। तो डेफिनेट व्यक्ति की बात करें तो द, ना कि उस व्यक्ति को हम क्रेडिट देते हैं जिसके माइंड में पहली बार आइडिया आता है। तो यहाँ पे भी मैन के आगे द है, यहाँ पे भी मैन के आगे द आएगा। डेफिनेट इंसान की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस व्यक्ति को क्रेडिट नहीं देते हैं जिस व्यक्ति के दिमाग में पहले आइडिया आता है, उस व्यक्ति को क्रेडिट देते हैं जो व्यक्ति लोगों को कन्विंस करता है उस आइडिया में। I have been informed that Dr. Sinha visit Patna following month. याद रखो, फॉलोइंग मंथ नहीं होता है, द फॉलोइंग मंथ होता है, द फॉलोइंग। याद रखना, हमेशा द फॉलोइंग आता है, इसको खोपड़ी में बिठा लो। 10th चैप्टर पे भी मैंने बताया था, द फॉलोइंग होता है, द फॉलोइंग हमेशा। द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, तो द फॉलोइंग वहां पे होता है। तो आर्टिकल का भी है एरर और ये टेंस का भी एरर है, द फॉलोइंग। द रेमेडीज, रेमेडीज मतलब होता है जब भी किसी चीज को हम ठीक करते हैं तो उसकी दवाई। द रेमेडीज लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म। किसी भी ध्यान मत दो, हम बोल रहे हैं वैल्यूज, किसकी वैल्यूज? ह्यूमनिज्म की वैल्यूज, इंसानियत की वैल्यूज। तो वैल्यू किसकी बात करें? इंसानियत की, तो इसके आगे दा लगा दो। भाई वैल्यू तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है, वैल्यू तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है, लेकिन किसकी वैल्यू की बात करें? ह्यूमनिज्म। और अभी हमने बोला था जब नाउन के बाद ऑफ आता है तो नाउन के आगे दा का यूज कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म। तो दा वहां पे आर्टिकल आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। बार बार बता रहा हूं, द फ्रेंड ऑफ माई कॉलेज, वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं। जब भी किसी नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो उस नाउन के आगे हम दा का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो नाउन डेफिनेट हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो। ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डे, वो हमेशा टेम्पर में, गुस्से में रहता है,
हमेशा उसका पारा चढ़ा रहता है, उससे बात मत करो। तो याद रखना, इन अ टेम्पर होता है, नोट कर लो, इन अ टेम्पर होता है हमेशा, इन अ टेम्पर। ये भी तुम्हारा फिक्स्ड फ्रेज है, इन अ टेम्पर, हमेशा वो गुस्से में होता है, तो इन अ टेम्पर हमेशा होता है। कर लिया नोट सबने? बस बढ़िया। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट। अभी मैंने कुछ लिखवाया था, टू टेक द हर्ट, मैंने उसे बोला, इंस्पायर किया कि हौसला रखो। तो टेक द हर्ट होता है कि टेक हर्ट होता है? टेक हर्ट, लूज हर्ट, अभी मैंने बताया था, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था टेक हर्ट या लूज हर्ट होता है। क्लियर है? तो टेक हर्ट या तो लूज हर्ट, टेक द हर्ट, लूज अ हर्ट, कुछ नहीं, ये सब बकवास, हटाओ सीधे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, देखो आगे तुम्हें करना नहीं है, ही हैज अबैंडन, उसने छोड़ दी, सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज छोड़ दी उसने, और एक सिंपल लाइफ जीने लग गया। तो जेल के आने के बाद उसने सारी चोरी चकारी छोड़ दी और अच्छी लाइफ जीने लग गया। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, अब दा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? जरा सबके सब कमेंट करके बताओ, क्यों दा लगाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब वो जेल गया होगा तो वो क्राइम के लिए जेल गया होगा, तभी तो बोल रहे हैं कि बाद में उसने सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज छोड़ दी। तो जेल गया है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। और जब भी हम कहीं भी प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मैंने बोला था ना, जैसे अगर कोई जेल गया है जुल्म करने के सजा में, तो ही, हम ऐसे बोलेंगे ही गो टू जेल, तुरंत बोलेंगे ही गो टू जेल, ही गो टू जेल, तब कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने क्राइम किया है, क्राइम के लिए जा रहा है वो। और अगर कोई किसी से मिलने जा रहा है जेल में, तो हम क्या बोलेंगे? ही, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अरे भाई ये तो एक तो, ही वेंट टू द जेल टू मीट हिज फ्रेंड। अब देखो, अब वो जेल में क्यों गया? अपने दोस्त से मिलने गया। अब वो जेल में अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। क्या जेल किसी से मिलने के लिए बनी होती है? नहीं। तो ये कौन सा पर्पस है? सेकेंडरी पर्पस। और जब सेकेंडरी पर्पस है तो दा लगा दोगे, जब प्राइमरी पर्पस हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, जब सेकेंडरी पर्पस हो तो दा लगाओगे। अभी वो जेल से आ रहा है तो दा का यूज नहीं होगा क्योंकि वो क्रिमिनल के लिए था और जेल गया था क्योंकि उसने सजा की थी कोई, तो बुरे काम के लिए जेल गया था, इसलिए हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सही है? तभी तो आया है क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसी के लिए जेल गया था और उसी के लिए जेल जाते हैं, तो दा का यूज हम नहीं करेंगे। देयर वॉज लिटिल मिल्क, ना के बराबर दूध था। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अभी पढ़ा था। तो ना के बराबर दूध था बॉटल में, एंड शी गिव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। वीपिंग मतलब था रोना। तो जब बच्चे ने रोना स्टार्ट किया तो जितना जो थोड़ा सा दूध था उसकी मम्मी ने उसे दे दिया। तो थोड़ा सा दूध दिया कि ना के बराबर दिया? अरे ना के बराबर कहां से देगी? लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर दूध दे दिया, ना के बराबर है नहीं, थोड़ा सा दूध जो था वो दे दिया, अ लिटिल, अ लिटिल यहां पे आएगा। ना के बराबर दूध नहीं, थोड़ा सा दूध जो था, जब बच्चे ने रोना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा दूध उसकी मम्मी ने बच्चे को दे दिया। ना के बराबर दूध कहां से देगी जब होगा ही नहीं तो? और तुम बोलोगे सर दा लिटिल भी तो आ सकता था, जितना था उतना। अरे जितना था उतना अगर तुम लगा दोगे तो मान लो 2 किलो दूध था तो उसकी मम्मी 2 किलो पिला देगी, उसको मार देगी बच्चे को, है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? नहीं। तो दा लिटिल का सेंस भी नहीं आएगा कि जितना था उतना दूध दे दिया या ना के बराबर दूध दे दिया, नहीं, थोड़ा सा दूध उसकी मम्मी ने दे दिया जब बच्चा रो रहा था, तो अ लिटिल वहां पे आएगा। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस, हर एक को अपने प्रॉमिस के लिए सच होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ, अगर वो नाम और पैसा चाहता है भाई तो उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए अपने जीवन में। तो इन लाइफ बोलेंगे, इन द लाइफ नहीं बोलेंगे। ये जो बात हम कह रहे हैं, बताओ ये बात मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, उसके लिए कह रहा हूं कि सबके लिए कह रहा हूं? तुम बोलोगे ये बात तो सर सबके लिए है। जब बात सबके लिए है तो द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। द आर्टिकल का यूज तब होता है जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें। अभी हम सबके बारे में बात कर रहे हैं जनरल सेंस पे, तो लाइफ, डेथ, लिटरेचर, वॉर, इन सब के आगे किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जब हम जनरल सेंस की बात करें। ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कर्टिसी एंड कॉमन सेंस, हम बोल रहे हैं उसको अपने अथॉरिटी के साथ, अपनी पावर के साथ थोड़ी सी अगर वो विनम्रता भी मिला दे। कर्टिसी मतलब होता है पोलाइटनेस, विनम्रता, अगर वो अपनी पावर के साथ थोड़ी सी विनम्रता मिला दे तो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो थोड़ी सी की बात कर रहे हैं तो लिटिल नहीं आएगा, अ लिटिल आएगा, थोड़ा सा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्यों ना के बराबर विनम्रता मिला दे। हम बोल रहे हैं अगर वो थोड़ी सी विनम्रता मिला देगा तो मजा आ जाएगा, तो थोड़ा सा, द लिटिल। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड, जो पेड़ हैं जंगल में उनको प्रॉपरली काउंटेड करना चाहिए, काउंट करना चाहिए। एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर, और रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री पेड़ों की लिखनी चाहिए। भाई जिस हिसाब से आजकल लोग पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ों को तो गिनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने पेड़ हैं, उनको प्रॉपर काउंट करना चाहिए,
उनको लिखना चाहिए रजिस्टर में, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। इन द रजिस्टर बिल्कुल सही है। याद रखो, अगर एग्जाम में होता इन रजिस्टर्स, तुम्हारे एग्जाम में एरर ऐसे आता है इन रजिस्टर्स, तो ये गलत होता। इन रजिस्टर्स नहीं होता, इन द रजिस्टर्स होता है। तो वहां पे इन द रजिस्टर है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्यों मारा, नो एरर, कोई एरर नहीं है। अगर वहां पे इन रजिस्टर्स होता तो गलत होता, दा लगाएंगे। इन द रजिस्टर, रजिस्टर में नोट करो पेड़ को काउंट करके, इस पे यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब और करते हैं। देखो, लगभग मैं बोलता रहा हूँ तो मैं 80-100 के लगभग क्वेश्चंस करवा दूंगा, और गारंटी है भाई, अभी तक तुमने देख ही लिया होगा कि जिस हिसाब से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, छूटेगा नहीं भाई। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि चाहे एडिक्विटी बनाए, चाहे तुम्हारा टीसीएस बनाए, चाहे दुनिया का कोई भी बनाए। जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए उसके बाहर से तुम्हारा आर्टिकल में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं उसके बाहर से। तो बताओ, जोश है, आगे बढ़े? बताओ भाई, मजा आ रहा है तुम्हें? अगर तुम्हें सच में ऐसी क्लास में मजा आता है और तुम्हें ये जोश, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो तुम्हें लगता है कि सर आप वैल्यू तो दे रहे हो सर, ऐसी वैल्यू फ्री में कोई नहीं दे रहा है। वही बात है भाई, फ्री का कोई वैल्यू करता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमसे मेरा वादा है कि तुमको मैं जी जान लगा दूंगा। जी जान भाई, बहुत, तुम्हें पता है इतनी गर्मी होती है वैसे भी स्टूडियो में, फैन वगैरह कुछ है नहीं, तो इतनी ज्यादा चीजों में भी तुम्हारे कर रहा हूँ मेहनत, तो बस मेहनत रंग आनी चाहिए, इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। सब के सब जितने लोग देख रहे हैं भाई, बताओ उसका आंसर क्या होगा? शी इज अ वाइसेस्ट गर्ल, वो सबसे ज्यादा चतुर लड़की है, सबसे ज्यादा अच्छी लड़की है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री आती है वाइसेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, वाइसेस्ट, बेस्ट, हैवीएस्ट, टॉलेस्ट, तो सबके आगे उनके द का यूज करते हैं। द राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, जो चावल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जब हम सीरियल्स की बात करें या खाने की बात करें, राइस वगैरह की, तो उनके आगे दा का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दा का यूज तो उनके साथ होता है जो डेफिनेट हो। अब चावल चावल है भाई, डेफिनेट की क्या बात है? तो चावल चावल होते हैं, इसलिए राइस, पल्सेस, जितनी भी चीजें होती हैं, उनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। डायरेक्ट तुम राइस बोलो। अब देखो, विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू दैट वी एवरीबडी एक्सेप्ट। जो विजडम है, जो बुद्धि है, उसको वो बहुत ही अच्छा सद्गुण है। वर्च्यू मतलब था सद्गुण, तो जो बुद्धि है वो बहुत ही अच्छा सद्गुण है, जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखो, द विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू। अब जो ये विजडम है, बुद्धि, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी। वैसे विजडम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो जो बुद्धि होती है वो एक बहुत ही अच्छा सद्गुण है। अब हम जनरल सेंस की बात करें सभी के लिए, भाई तुम्हारे लिए है केवल ये बात तो सभी के लिए है। और जब सभी के लिए होती है बात, तो आगे द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू, जैसे हम बोलेंगे यूनिटी इज पावर, हम बोलते हैं ना यूनिटी इज पावर, तो सबके लिए बात कर रहे हैं हम, एकता में ही बल है, तो हम द यूनिटी नहीं बोलेंगे, केवल बोलेंगे यूनिटी इज पावर। सही है? या हम बोलेंगे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो ऐसे जो चीजें होती है, याद रखो, जब हम किसी का जनरल सेंस पे बात करते हैं, तो वहां पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया आर माई फेवरेट न्यूज़पेपर। जब भी हम न्यूज़पेपर की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हमेशा न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम दा का यूज करते हैं। याद रखना, जब भी हम किसी भी न्यूज़पेपर की बात करें, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, चाहे वो द हिंदूज हो गया, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, चाहे स्टेट्समैन हो गया, चाहे ट्रिब्यून हो गया, ये 5 ही होते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में हमेशा वो टाइम्स ऑफ इंडिया ही देगा, हमेशा ये देगा वो। बाकी द हिंदूज, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, ट्रिब्यून, ये सब नहीं देता, वो केवल तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया देता है। तो जितने भी तुम्हारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन सब के आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अरे भाई मेरे साथ बोलो, जब तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तुम सब लेट गए। भाई सच बता रहा हूँ, तुम सब के सब ना जरा गोली खा के आया करो, क्योंकि वैसे तो तुम पे जोश नहीं है, देख लिया मैंने। हाँ, नहीं है तुम पे जोश। भाई जोश होता तो तुम कमेंट करके भी तक लिख चुके होते जो मैं बोल रहा हूँ। अब जरा सब के सब अगर जोश है तो कमेंट करके इसका आंसर बता दो। सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इट इज फॉर यू एंड योर फैमिली। जितनी जल्दी तुम अपनी गलती को मानोगे, एक्सेप्ट करोगे, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। भाई सही बात कही है। तो बताओ एरर कहां पे है? द बेटर के आगे दा लगा है, तो सूनर के आगे भी दा लगेगा। सेम डिग्री कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट याद रखो, जब दो चीजें आपस में एक साथ बढ़ती है और दो चीजें एक साथ घटती है, तो दोनों जगह हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के आगे दोनों जगह हम द आर्टिकल का यूज करते हैं।
एक एग्जाम्पल बताता हूं, तब तुम मुझे बताना तुम्हें आया कि नहीं आया। द हायर यू गो, तुमने सुना होगा, तुम्हारे एग्जाम में आता है, द हायर यू गो कूलर यू फील। जितने ऊपर तुम जाओगे उतना ही ठंडा महसूस करोगे, जितने ही नीचे आओगे उतना ही कम ठंडा महसूस करोगे। तो जब एक चीज के साथ एक चीज बढ़े और एक चीज के साथ एक चीज घटे, तो दोनों जगह हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एरर है, द आर्टिकल यहाँ पे भी आएगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इज फॉर यू एंड योर फैमिली। सबको क्लियर हो गया भाई? जब दो चीजें एक साथ बढ़े एक साथ घटे तो दोनों के दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री आती है और दोनों के आगे द आर्टिकल का यूज हम कर लेते हैं। तो एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूं भाई, एग्जांपल दे दे के मजा ही आ जाएगा, गर्दा उठ जाएगा आज तो। द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर सम टाइम नाउ। एक अच्छी लाइब्रेरी को हमको बनाना है, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत समय से है। तो बताओ एरर कहाँ है इस पे? जिसने इस पे मुझे एरर बता दिया, अपना नंबर कमेंट पे लिख देना, अभी मैं तुम्हें पेटीएम करूंगा 5,000 रुपए। 5,000 रुपए उस बंदे को अभी पेटीएम में कर दूंगा, नंबर भेज देना जिसने इस पे एरर बता दिया। हम बोल रहे हैं द नीड, जो नीड है टू सेटअप, स्थापित करने की एक अच्छी लाइब्रेरी। अभी हमने पढ़ा था जब भी हम सिंगुलर नाउन की बात करें तो उसका आगे द लगाना पड़ता है, बिल्कुल सही है। अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी, लोकल में, हैज बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, माइंड किसके माइंड में है? लोगों के। तो जब नाउन के बाद ऑफ आता है तो उसके आगे द आता है, ये भी बिल्कुल सही है। फॉर सम टाइम नाउ, कुछ समय के लिए, कुछ समय से लोगों के माइंड में है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। आया मजा? सब बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो अगर तुम इसका आंसर कैसे बताते तुम बोलोगे सर आपने चीटिंग कर दी। कोई बात नहीं, एक मौका तुम्हें फिर से मिलेगा, देखते रहो। आज एक ना एक बंदे को तो 5,000 कमाने का मौका मिलेगा जरूर। देखो जरा, देखते रहो क्लास। और जिसने सही आंसर दिया भाई, अगर मैंने कभी कोई चैलेंज मार दिया क्लास के बीच में और जिसने सही आंसर दिया उसको मैं रुपए दूंगा। सही बात है। आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय आई एक्सपेंसिव कार। भाई मैं इतना अमीर नहीं हूं इसलिए मैं एक कार नहीं खरीद सकता हूं, महंगी कार, एक्सपेंसिव कार नहीं खरीद सकता हूं। क्या करें? लेकिन जब जॉब लग जाएगी तो सर कार भी खरीदूंगा और आपके लिए काजू कतली भी लेके आऊंगा। भाई तुम्हारे सर केवल एक ही मिठाई खाते हैं, काजू कतली, तो लेके आ जाना भाई जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो हम बोल रहे हैं एक्सपेंसिव कार, साउंड है एक्सपेंसिव की, वाउल की साउंड। तो एक्सपेंसिव के साथ ए आता है कि एन आता है? सबके साथ बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, ए या एन। तुम बोलोगे सर एन आता है, तो एन एक्सपेंसिव कार होता है जब वो सेंटेंस या वो वर्ड जो वाउल के साउंड से स्टार्ट होते हैं, आ ई, उन सब के आगे हम एन का यूज करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट होते हैं, का, खा, गा, घा, उन सब के आगे हम ए का यूज करते हैं। इतना तो सबको पता ही होगा। हम हमेशा साउंड में जाते हैं, हाँ, कभी भी स्पेलिंग में नहीं जाते हैं। विद लिटिल इमेजिनेशन, ना के बराबर इमेजिनेशन और इंटरप्राइज से जो टूर्नामेंट था वो बहुत ही अच्छा बन सकता था और अट्रैक्टिव बन सकता था। हम बोल रहे हैं अगर तुम ना के बराबर इमेजिनेशन डाल देते और, तो फिर टूर्नामेंट थोड़ा और अच्छा बन सकता था। तो ना के बराबर बोल रहे हैं इमेजिनेशन या थोड़ी सी इमेजिनेशन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं थोड़ी सी इमेजिनेशन अगर और मिला देते तो टूर्नामेंट और अच्छा हो जाता। तो विद अ लिटिल इमेजिनेशन। अब भाई ये मत बोलना सर समझा दो, भाई समझाते समझाते तुम्हारा भाई थक गया है कि आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा। तो हम बोल रहे हैं अगर थोड़ी सी इमेजिनेशन हम और मिला देते तो टूर्नामेंट और अच्छा हो सकता था। तो मैं भी वही बोल रहा हूं, मैं अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लो तो एग्जाम और अच्छा जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत और कर लो, बस मेरे साथ लगे रहो। देखो भाई हमेशा ऐसा क्यों होता है कि टीचर इतना ज्यादा जोश में होता है, तुम मेरी आंखों में देख सकते हो, मेरी बॉडी में फील कर सकते हो कि मैं कितना जोश में पढ़ा रहा हूँ, कितने एक्साइटेड वे में पढ़ा रहा हूँ। जबकि एग्जाम मुझे थोड़े देना है, एग्जाम तो तुम्हें देना है। और बताओ टीचर इतना एक्साइटेड है और बच्चे ही बिल्कुल कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा रिप्लाई कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं। मैं फिर बोलूंगा अगर 1.5 घंटा पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो, लाइफ में छोड़ दो, कुछ नहीं होगा तुमसे लाइफ में, कुछ नहीं। और अगर ठान लिया है कि इस बार जॉब निकालनी है, इस बार गरीब की मौत नहीं मरना है, इस बार ताने नहीं सहने हैं लोगों के, इस बार सर जॉब निकालनी है, उन लोगों को दिखा देना है जो लोग मुझे सुनाते हैं या जिन लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं बन सकता लाइफ में, उन लोगों को इस बार दिखा देना है। इस बार ऐसे पढ़ूंगा कि पूरी की पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा पढ़ूंगा कि चाहे एग्जाम निकले ना निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आत्मा बोलेगी कि मैंने मेहनत की। ऐसी मेहनत इस बार कर दो तो तुम्हारे तुम सब खुश हो जाएंगे। अब बताओ, एज आई वॉज रीच अर्ली, जैसे कि मैं पहले पहुंचा, आई लेफ्ट एन इन एरोप्लेन
आई लेफ्ट इन एरोप्लेन, इन एन एरोप्लेन, इन एन एरोप्लेन, इन एन एरोप्लेन। मैंने बोला था या तो तुम बोलो इन अ बस या तो बोलो बाय बस। अभी पढ़ा था या तो बोलो इन अ बस या तो बोलो बाय बस। तो या तो बोलो इन एन एरोप्लेन या तो बोलो एन एरोप्लेन, सॉरी बाय एरोप्लेन। या तो बाय एरोप्लेन बोलो या तो इन एन एरोप्लेन बोलो। तो यहाँ पे आएगा आई लेफ्ट इन एन एरोप्लेन। बस याद रखना, जब भी इन का यूज करते हैं तो उसके बाद ए और एन आते हैं, और जब बाय का यूज करते हैं तब हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। द रीजन वी हैव नॉट एबल टू पे इनकम टैक्स, जो रीजन था जिसके कारण हमने इनकम टैक्स नहीं दिया, इज ड्यू टू फैक्ट, इस कारण था दैट वी डिड नॉट रिसीव पेमेंट इन टाइम, क्योंकि भाई हमको टाइम में पेमेंट मिली नहीं, और जब पेमेंट ही नहीं मिली तो इनकम टैक्स काहे का बे, जब पेमेंट मिलेगी तभी तो देंगे। सही बात नहीं है क्या? याद रखो बी पार्ट में एरर है, ड्यू टू फैक्ट नहीं होता है, ड्यू टू द फैक्ट होता है। ये भी तुम्हारा फिक्स्ड फ्रेज है जिसको तुम्हें याद करना है, तो अगर एक बार याद कर दोगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। ड्यू टू द फैक्ट होता है, इसको लगा डाला, अगर तुमने एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो याद रखना ड्यू टू द फैक्ट होता है। अतुल सर ने बताया था, भाई तुम्हें याद आएगी जब तुम एग्जाम देने जाओगे और अगर आर्टिकल का गलती से क्वेश्चन आ गया वहां पे तो तुम फोड़ डालोगे, ये मेरी गारंटी है। और तब तुम्हें याद आएगा कि अतुल सर से पढ़ा था, टारगेट इंग्लिश में पढ़ा था, तो इंग्लिश को टारगेट कर ही दिया हमने। एवरीबडी लाइक्स हर, सब के सब उसे पसंद करते हैं, बिकॉज शी इज अ ब्यूटीफुल, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। तो शी इज अ ब्यूटीफुल नहीं, शी इज ब्यूटीफुल। आर्टिकल आता है नाउन या प्रोनाउन के लिए, आगे नाउन या प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो आर्टिकल किसके लिए लगाएं? ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है, आर्टिकल नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। और आगे जब नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं तो आर्टिकल लगाओ मत, शी इज ब्यूटीफुल बोलो, डायरेक्ट बोलो शी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, दे आर स्मार्ट, लेकिन तुम ए नहीं लगाओगे वहां पे जब तक कि नाउन ना आए। तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं, उनके बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। सही बात है? अरे भाई इसको देखो जरा, है इसे क्या चल रहा है? इसे लग रहा है कि सर को पता नहीं चलेगा, मैं रिप्लाई करूंगा तो सर को पता नहीं चलेगा। सब पता चल रहा है भाई, देख रहा हूं मैं यहां से कैमरे से, चुपचाप से पढ़ ले। दी ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, जो ईमानदारी है वो हमेशा तुम्हें फल देगी, चाहे अभी दे चाहे बाद में दे, लेकिन ईमानदारी हमेशा फल देती है। पहले बताओ सही बात बोल रहा हूं मैं? तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो ये बात मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि सबके लिए बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे आप सबके लिए बोल रहे हो कि ईमानदारी फल देती है, अभी नहीं देगी तो बाद में देगी। तो जब सभी के लिए बोल रहे हैं तो ईमानदारी के आगे तुमने दा क्यों लगाया? हटा उसको। जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हम जनरल सेंस पे करते हैं तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था भाई, ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन, लास्ट रेनी सीजन के दौरान द डेंगू कॉज्ड मैनी डेथ, डेंगू के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। अब देखो हमने पढ़ा था जितने भी डिसीज होते हैं, डिसीज के आगे द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नोट कर लो, जितनी भी डिसीज होती है, जितनी भी बीमारियां होती है, उनके आगे द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। डेंगू डेंगू होता है भाई, उसके आगे तुम दा क्यों लगाओगे? तो डेंगू डेंगू होता है, तो किसी भी डिसीज के आगे द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन 5 डिसीज ऐसी होती है जिनके आगे हम दा का यूज करते हैं। बोल रहा हूं, अपने कॉपी में लिख लेना। एक तो होता है हमारा मिसिल्स, एक होता है रिकेट्स, एक होता है मम्प्स, एक होता है प्लेग और एक होता है फ्लू। ये 5 बीमारियां ऐसी होती है जिनके आगे द आर्टिकल का यूज करते हैं। बाकी इनके अलावा जितनी भी बीमारियां होती है उनके आगे हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे सर लास्ट भी तो फिजिकल पोजीशन है, तो लास्ट के आगे दा क्यों नहीं लगाया? जब ड्यूरिंग की बात करते हैं तो ड्यूरिंग के बाद हमको दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन बोलेंगे हम, दा लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग हमने लगा चुका है। इसलिए इस पार्ट में एरर हो जाएगा, वहां पे हमको एरर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है जितने भी हमारी बीमारियां होती है उनके आगे हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसी भी आर्टिकल का यूज किसी भी बीमारी के आगे नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए। अब देखो, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, आंसर तो मैंने बोल दिया। जितनी भी हमारी ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के आगे द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो वेस्ट के आगे भी द का यूज करो, द वेस्ट। सी पार्ट में एरर हो जाएगा। जितने भी हमारी ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस होती है, क्योंकि फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, तो डेफिनेट आर्टिकल द का हम यूज कर लेते हैं, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। चलो, वी यूजुअली गो टू द चर्च, हम अक्सर चर्च जाते हैं संडे को, हम अक्सर संडे को चर्च जाते हैं। तो अक्सर संडे को चर्च जाते हैं हैबिट बता रहे हैं, और जब अक्सर जाते होंगे तो पूजा पाठ ही करने जाते होंगे, और जब पूजा पाठ करने जाते हैं जिस चीज के लिए चर्च बना है तो वहां पे चर्च के आगे
द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जब प्राइमरी पर्पस के लिए कोई काम करते हैं, जब हम पूजा करने ही जा रहे हैं, तो वहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इतनी बार बता चुका है। अब तो अगर किसी ने अब गलती कर देना एग्जाम में, तो उसका उधर ही घोट दूंगा मैं गला। गलती मत करना भी एग्जाम में। जिस चीज के लिए कोई काम, कोई चीज बनी है, जब वही काम करें हम, जैसे बाजार बना है कुछ खरीदने बेचने के लिए, अगर हम कुछ खरीदने बेचने जा रहे हैं तब तो हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर तफरी मानने जा रहे हैं तो वहां पे द आर्टिकल का यूज कर देंगे हम। ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट में, मेरी प्रार्थना में, ललित इंट्रोड्यूस मी, ललित ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। मेरी रिक्वेस्ट में ललित ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उसके दोस्त थे जो कि एक सिंगर है और साइंटिस्ट है। याद रखो, सिंगर और साइंटिस्ट कौन है? तुम बोलोगे उसका दोस्त है। तो एक ही व्यक्ति के लिए हम ये दोनों के दोनों क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, सिंगर और साइंटिस्ट। जब एक ही व्यक्ति के लिए बात करें तो आर्टिकल केवल एक बार आता है, तो ये पूरा का पूरा गलत है। क्या होगा आंसर? देखो, हु इज अ सिंगर, जो कि एक सिंगर है, एंड साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट भी है। तो याद रखना, जब हम दो के दो क्वालिटी बताएं, जब हम दो क्वालिटी बताते हैं एक ही इंसान के बारे में, तो आर्टिकल केवल एक जगह आता है, पहली जगह, पहली बार। सेकंड वाले में कोई आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ पे गलत है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, जैसे मैं बोलूंगा ही इज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बॉय। तो ही इज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। तो जो दोनों के दोनों क्वालिटीज हैं, ये दोनों के दोनों क्वालिटीज एक ही लड़के के बारे में मैं बता रहा हूं, एक ही लड़के की है, तो आर्टिकल केवल आगे एक बार आएगा। बस एक लड़के की बात हो रही है, एक बार आर्टिकल आएगा, और स्टार्टिंग में आएगा, सेकंड वाले पे नहीं आएगा। तो हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, ऐसा होता है। सही आया समझ पे? भाई देखो, एग्जाम्पल दे दे के समझा रहा हूं। तो कौन बोलता है कि टीचर लोग मेहनत नहीं करते हैं? भाई हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और इसलिए मेहनत करते हैं ताकि तुम लोगों का सेक्शन हो। क्योंकि भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये मुझे लगता है टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सही शिक्षा दे, उनका भविष्य सही करे, और जब बच्चों का भविष्य सही होगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं दिल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम देख सकते हो, दिल से पढ़ा रहा हूँ भाई। इसलिए मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद तुम्हें चैप्टर कभी भी आर्टिकल पढ़ने की कोई भी दुनिया में वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं। सुनीता ओपन्ड अ एलमीरा। अब एलमीरा, अलमारी, तो एलमीरा उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एलमीरा, आ की साउंड है, एलमीरा। तो जब आ की साउंड आती है तो एन का यूज करते हैं। वाउल के साउंड जब आए तो एन का यूज करते हैं, एन एलमीरा होता है। एन आर, एन एलमीरा, एन ईयर, ये सब के सब। दीज डिस्प्ले अ रिमार्केबल वैरायटी। तो वैरायटी का अभी मैंने मतलब बताया, प्रकार। तो दीज डिस्प्ले, ये डिस्प्ले ये दर्शाता है एक रिमार्केबल वैरायटी, एक अलग ही प्रकार। तो वैरायटी सिंगुलर नाउन है, वैरायटीज प्लूरल, वैरायटी सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन है तो दा नहीं आएगा, ए आएगा वहां पे। भाई हम किसी डेफिनेट वैरायटी की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो बोल रहे हैं इसने एक रिमार्केबल वैरायटी को दिखाया। भाई एक वैरायटी को दिखाया इसने एक वैरायटी को दिखाया। अब वो वैरायटी कौन सी, हमको नहीं पता है कौन सी वैरायटी है। टीवी की वैरायटी दिखाई उसने, लैपटॉप की दिखाई, किस चीज की वैरायटी दिखाई भाई हमको नहीं पता है। और जब नहीं पता होता तो दा का नहीं, ए का यूज करते हैं वहां पे। और सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल का यूज पक्का होगा। ये भी करवाया था मैंने। द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। जो रोड है, जो फेमस मोन्यूमेंट से जाती है, वो फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए जाती है, जंगल के बीच में से जाती है। तो मोन्यूमेंट मतलब होता है जो ऐतिहासिक इमारतें या किले होते हैं। तो मोन्यूमेंट है फेमस, तो फेमस है तो द यहाँ पे लगा देंगे, द टू द फेमस मोन्यूमेंट। याद रखना, जितनी भी इमारतें होती है, इमारतों के आगे द लगाना पड़ता है। द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट। तो चाहे वो रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, इमारतें जो होती है उनके आगे द का यूज करते हैं। इवन नाउ, अभी भी, व्हेन आई सी द स्पॉट, जब भी मैं उस स्पॉट को देखता हूं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर अगो। आज भी जब भी मैं उस मंजर को देखता हूं, उस स्पॉट को देखता हूं, उस जगह को देखता हूं, तो मुझे वही जो इंसिडेंट बहुत साल पहले हुआ था वो याद आ जाता है। जब आज ऐसा होता है ना, जब तुम किसी गली से जाओ, तो आज भी जब मैं उस गली से गुजरता हूं तो मुझे अपनी उस वाले की याद आ जाती है। तो ऐसा बोलते हैं हम। तो जब भी मैं उस उधर से गुजरता हूं, आई रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक। अब देखो, या की साउंड है यूनिक, या कॉन्सोनेंट के साउंड है, तो या के लिए एन नहीं आएगा, ए आएगा, अ यूनिक। सिंपल। जब भी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, या, का, खा, गा, तो ए का यूज करते हैं। और जब वाउल की साउंड आती है, आ, ई, तो उसके लिए हम एन का यूज करते हैं। बार बार बता रहा हूं, अब तो गधे को भी समझ पा जाएगा, तुम तो इंसान ही हो, आ गया होगा तुम्हें। द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड सिंस बर्थ।
जो बच्चा है वो बचपन से अंधा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ही इज अ रिच, बताओ सही है? ही इज अ रिच सही है, हाँ है ना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ही इज अ रिच सही है, तुम बोलोगे सर नहीं, ए हटाओ, क्यों? रिच है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, और एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है। तो सेम ब्लाइंड, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, अंधा, तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हैज बीन ब्लाइंड, केवल इतना बोलो। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, आर्टिकल नाउन के लिए आता है। अगर ऐसा होता द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड बॉय, बॉय अगर आगे होता नाउन तो सही होता, लेकिन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, मजा आ रहा है भाई सबको? फिर बता रहा हूं भाई, मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम जाते हो जॉब का सिलेक्शन हो, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं थोड़े से, फिर बता रहा हूं, या तो आज पढ़ लो और उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और या तो फिर जिंदगी भर थोड़ा 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 करके जिंदगी भर पढ़ते रहना, उसके बाद एग्जाम नहीं निकलेगा तो हार मान लेना और फिर तब कुछ और मजदूरी वगैरह कर लेना। और नहीं चाहते हो, अगर ऐसा चाहते हो कि गाड़ी में बैठो, जो अच्छी चीजें हैं उनको ले पाओ, कमा पाओ, पहन पाओ अच्छी चीजें, तो आज पढ़ लो, उसके बाद पूरा चैप्टर तुम्हें कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी। गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, सेक्रेड मतलब पवित्र, पवित्र नदी है गंगा, तुमने महाकुंभ में देख लिया होगा, तो गंगा के पहले दा का यूज करेंगे। जितनी भी हमारी रिवर्स होती है, नाम होते हैं जितने भी रिवर्स के, उन सब के आगे हम दा का यूज करते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तब तक भाई तुम्हारे सर थोड़ा पानी पीते हैं। चलो बताओ इसका आंसर सबके सब बताओ। ये आया ना बढ़िया क्वेश्चन, बताओ सबके सब। चलो, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश, जो इंग्लिश है वो भाषा है इंग्लिश बोलने वाले लोगों की। तो हम बोल रहे हैं जो इंग्लिश भाषा है वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों की है। एन इंग्लिश मतलब होता है जो लोग है, पर्सन है, इंग्लिश बोलने वाला पर्सन, इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति, उसकी भाषा है इंग्लिश। और इंग्लिश भाषा का नाम है, नेम है, नेम मतलब प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं आता, किसी के भी नाम के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे हम बोलेंगे अमन, अमन नाम है, तो क्या हम अमन के आगे दा लगा दें? तुम बोलोगे सर नहीं, नाम पहले से डेफिनेट होता है और नाम के आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इंग्लिश वहां पे लैंग्वेज का नाम है और नाम के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो एन इंग्लिश है, एन इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति की भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की भाषा है हिंदी, तो ऐसा होता है। चलो इसका आंसर बताओ। एवरीबडी नोज दिस फैक्ट, सबके सब इस फैक्ट को जानते हैं, इस तथ्य को जानते हैं, दैट द कैंसर इज अ डेडली डिसीज, जो कैंसर है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, घातक बीमारी है, डेडली फेटल डिसीज है। इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, जो ये क्लास देख रहे हैं सबसे चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, तुम्हें याद होगा, जितनी भी डिसीज होती है, डिसीज के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसका मतलब सी पार्ट में एरर हो गया, आगे बढ़ेंगे सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 25 का आंसर किसी ने दे दिया तो भाई मैं मान जाऊंगा कि तुम अपना दिमाग खोल के पढ़ रहे हो, दिमाग बंद करके नहीं पढ़ा जा रहा तुमसे, दिमाग खोल के पढ़ रहे हो। अगर इसका आंसर किसी ने दे दिया, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, जब भी ऑफ द टू आ जाए, कभी भी ऑफ द टू आ जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम दा का यूज करेंगे। ही यू आर द टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स एज आई थिंक, जैसा कि मैं सोच रहा हूं या सोचता हूं, दो में से तुम ज्यादा लंबे हो, तो जब हम दो में से किसी एक की बात करते हैं तो द आर्टिकल का यूज वहां पे करते हैं। डेफिनेट की बात कर रहे हैं, दो में से तुम ज्यादा लंबे हो। अभी बताता, दिस टाउन इजंट वेरी पॉप नोन, ये जो टाउन है, कस्बा है, ये ज्यादा जाना नहीं जाता है, कोई नहीं जानता इसको। एंड देयर इजंट मच टू सी, और यहाँ कुछ है भी नहीं देखने के लिए। भाई ना इस टाउन को कोई जानता, ना यहाँ कुछ है देखने के लिए, कुछ भी नहीं है। सो अ फ्यू टूरिस्ट केम हियर, इसीलिए, सो मतलब इसीलिए कुछ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अरे कुछ टूरिस्ट आते हैं, ये तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव बात है। हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि नेगेटिव बात कर रहे हैं? हम तो नेगेटिव बात कर रहे हैं मेरे भाई। हम तो बोल रहे हैं यहाँ ना कुछ देखने लायक है और ना यहाँ कोई किसी को जानता है इस टाउन को। इसका मतलब यहाँ ना के बराबर लोग आते हैं, ना के बराबर, तो आ फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू भी नहीं आएगा, केवल फ्यू आएगा, ओनली फ्यू यूज करेंगे, फ्यू। सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर, फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। हम बोल रहे हैं क्योंकि
इस टाउन को कोई नहीं जानता है और यहाँ कुछ है भी नहीं देखने लायक, इसलिए ना के बराबर लोग यहाँ आते हैं। पूरा नेगेटिव सेंस पे बात कर रहे हैं, ना इस टाउन को कोई जानता है, ना कुछ देखने लायक है, इसलिए ना के बराबर लोग आते हैं। और उसने क्वेश्चन में क्या दिया था, अ फ्यू, मतलब थोड़े से लोग आते हैं। अरे थोड़े से लोग तो अच्छी बात है, हम थोड़े से लोग नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना के बराबर लोग आते हैं यहाँ, क्योंकि है ही नहीं, कोई जानते नहीं इसको। मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग इफ दे हैड लॉन्गर नोटिस ऑफ इट। हम बोल रहे हैं भाई बहुत सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड करते अगर उनको पता होता, अगर उनको पता होता तो बहुत लोग अटेंड करते। तो क्या बोल रहे हैं, इफ दे हैड लॉन्गर नोटिस ऑफ इट। नोटिस हो गया नाउन और सिंगुलर नाउन है, नोटिसेस नहीं है। और नाउन सिंगुलर हो तो हमने बोला था उसके आगे आर्टिकल लगाना पड़ता है, तो आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। इफ दे हैड अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, तो ए लगाना पड़ेगा भाई आगे। तो स्टार्टिंग में जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे सारे के सारे क्वेश्चन उसी पॉइंट से सॉल्व हो रहे हैं। ये जो खतरा क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवाऊंगा तो सटीक करवाऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, अतुल सर नहीं बोल रहे, उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो जब भी सिंगुलर नाउन आए तो उसके आगे आर्टिकल लगाएंगे। तो अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, अगर उन्हें पता होता तो बहुत सारे लोग वहां पे आते। इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, अगर तुम पे भरोसा है तुम्हें उस ऑलमाइटी में, ऑलमाइटी मतलब सब कुछ जानता है जो भगवान है, अगर भगवान में भरोसा है, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी राइट, तो हर एक चीज सही होगी। अगर ईश्वर में भरोसा हो तो हर एक चीज सही होती है, सही बात है। अब ध्यान से सुनना एक चीज, ए पार्ट में एरर है क्योंकि ऑलमाइटी के आगे हम हमेशा दा का यूज करते हैं। याद रखो मेरी एक बात, ध्यान सुनना, ऑलमाइटी के आगे हम हमेशा दा का यूज करते हैं क्योंकि सर्वज्ञ है, सब जगह जानता है ऑलमाइटी। लेकिन जब गॉड की बात करें तो गॉड के आगे हम दा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर हम ऑलमाइटी की बात करें तो दा का यूज करते हैं, लेकिन गॉड के आगे हम दा का यूज नहीं करते हैं। क्यों होता है इसके पीछे का रीजन, जिस दिन मेरे 5K सब्सक्राइबर होंगे, जिस दिन हमारी फैमिली 5K सब्सक्राइबर हो जाएगी, उस दिन इसका आंसर पक्का दूंगा। और सच बता रहा हूं, पक्का दूंगा, उस दिन दूंगा। जल्दी से क्लासेस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि गॉड के साथ क्यों नहीं आता है, ऑलमाइटी के साथ क्यों आता है। और अगर किसी को लगता है उसको पता है तो भैया बिल्कुल कमेंट में कर सकता है। अगर सही आंसर दोगे तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, गलत भी दोगे तो भी करूंगा। तो अगर किसी को आता है इसका आंसर तो बिल्कुल दे सकता है भाइयों, यू आर फ्री टू कॉमेंट। योर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ 6 ब्लॉक, जो तुम्हारी पूरी सोसाइटी है 6 वहां पे ब्लॉक है, 6 मतलब 6 बिल्डिंग है, एंड 33 फ्लैट्स, और 33 फ्लैट्स है इन एन एरिया, एक एरिया में, ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर, ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। अभी बोला था जब सिंगुलर नाउन आ जाए उसके पहले ए आर्टिकल का यूज करते हैं, तो अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर, जो 1000 स्क्वायर मीटर का है, तो 1000 एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होता थाउजेंड्स। जब सिंगुलर नाउन आता है तो उसके आगे ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं ऐसी कोई नहीं करवाता, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं करवाता इंग्लिश पे जैसा कि मैं करवा रहा हूं। तो करवा रहा हूं, तुम्हारे लिए करवा रहा हूं ताकि फायदा हो। तो एन एरिया, देखो एरिया भी सिंगुलर था तो एरिया के आगे भी एन का यूज किया ए के साउंड के अकॉर्डिंग, तो 1000 के आगे भी ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, कंजंक्शन है तुम्हारा, जैसे ही टीचर ने एंटर किया, एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, तो सब के सब चुप हो गए। इसका मतलब बहुत खतरनाक टीचर था। तुम्हें पता होगा, सबने ये चीज महसूस की होगी कि हमारे स्कूल में एक टीचर तो ऐसा था कि जिससे कि सब के सब कांपते थे। मतलब वो इतना सुताई करता था बच्चों की। हमारे स्कूल में भी थे एक सर, नाम नहीं लूंगा, इतनी सुताई वो करते थे ना बच्चों की, इतनी सुताई करते थे भाई, जब वो क्लास में आते थे बच्चे कांप जाते थे, सब के सब चुप। क्योंकि एक बार अगर उन्होंने पीटना स्टार्ट कर दिया भाई, रूह कांप जाती थी। तो जब जैसे टीचर आया तो सब के सब चुप हो गए। तो याद रखना, इन साइलेंस होता है, इन साइलेंस, इन अ साइलेंस नहीं होता। हमेशा इन साइलेंस की बात हम करते हैं, इन अ साइलेंस नहीं होता। क्योंकि जो साइलेंस है वो नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चुप्पी को तुम देख या टच छू थोड़े सकते हो, उसको तो तुम केवल महसूस कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए नहीं आएगा। इन साइलेंस होता है, इन अ साइलेंस नहीं होता। चलो अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मुझे सब जो चाहिए। 2 मिनट की क्लास बची है, केवल 2 मिनट की। सबके सब रेडी हैं? बताओ भैया, कमेंट करके बताओ सबके सब रेडी है। कर दें आज खत्म है, आज जिंदगी भर के लिए आर्टिकल की कहानी खत्म कर दें, कर दें? बताओ रेडी हो? करें लास्ट के 2 मिनट। चलो आप फुल फोकस के साथ। अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, जो गोल्ड है वो प्रीशियस मेटल है, बहुत ही कीमती धातु है। अब देखो सबको पता है गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है। भाई काउंट थोड़े कर सकते हो तुम सोने को। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं धातु, वो अनकाउंटेबल हैं, गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल है तो ए का यूज नहीं करेंगे हम।
और वैसे भी हम जनरल सेंस की बात कर रहे हैं कि गोल्ड एक कीमती धातु है जो सभी गोल्ड के लिए लागू है। जब सभी गोल्ड के लिए कोई बात लागू होती है तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और अगर मैं ऐसे बोल दूं, देखो अगर मैं ऐसे बोल दूं गोल्ड ऑफ दिस रिंग, इस अंगूठी का गोल्ड या इस नेकलेस का गोल्ड, अब मैं डेफिनेट गोल्ड की बात कर रहा हूं। कौन सा गोल्ड? इस रिंग का गोल्ड। तब यहां पे दा आ जाएगा। जब डेफिनेट गोल्ड की बात करें तो दा, और जब सब की बात करें सारे गोल्ड, सब गोल्ड कीमती है, तो तब कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैं बता दो, इतना तो एक्सप्लेन तुम्हें गारंटी देता हूं पेड कोर्स पे भी नहीं किया होगा किसी ने। आई डेयर नॉट मूव अलोन एट नाइट, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। भाई मैं तो बिल्कुल भी साहस नहीं कर सकता। डेयर मतलब था साहस करना। ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं तो भाई मैं तो बिल्कुल भी हिलने का साहस नहीं कर सकता रात को, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो सी पार्ट में एरर है, याद रखना। डार्कनेस के आगे दा का यूज करते हैं। डार्कनेस और लाइट, इसको भी नोट करो। डार्कनेस और लाइट दोनों के आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। दोनों के आगे द का यूज होता है। द डार्कनेस, द लाइट। नेक्स्ट, द वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। अर्थ में, धरती में जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, वाइटल है। अब देखो, एसेंशियल है, अर्थ है, अर्थ के आगे हम दा का यूज करते हैं। पहली बात तो ये है, जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, सबके आगे हम दा का यूज करते हैं। बिल्कुल सही है ये तो। दूसरी बात, पानी, पानी अनकाउंटेबल नाउन है। और हम, कौन सा पानी इंपॉर्टेंट है? मेरा पानी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पानी इंपॉर्टेंट है, कि सारा पानी इंपॉर्टेंट है? दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए पानी इंपॉर्टेंट है। सभी पानी की बात कर रहे हैं, जब जनरल सेंस की बात कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल द वहां पे यूज नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बोलता वाटर इन दिस बॉटल, इस बॉटल का जो पानी है, तो अब मैं बोल रहा हूं बॉटल का पानी। कौन सा पानी? जो बॉटल का है, तो वहां पे मैं द का यूज करता, डेफिनेट वाटर की बात करता। लेकिन अभी तो मैं सब वाटर की बात कर रहा हूं कि जो पानी है वो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। जब सभी की बात करते हैं तो वहां पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सिंपल है भाई। आ रहा है समझ पे? बताओ, दिल से बताओ, आ रहा है? अगर तुम्हें आ रहा है तो इसका आंसर बता दो सबके सब। अब जो मैंने 5,000 रुपए वाली बताई थी ना शर्त, 5,000 रुपए, यहां पे आ गया वो। जो उसका आंसर देगा 5,000 रुपए। बताओ जरा सबके सब, कमेंट करके। ऐसे नहीं बताओगे, ऐसा तो तुम बोलोगे सर सही था हमारा आंसर। कमेंट करके बताओगे। तो जिसका कमेंट सही आएगा आंसर, वो मुझे बताएगा विजडम ऑफ वेदास। इसमें एरर बता दो ए पार्ट, लेकिन करेक्ट करके बताओगे करेक्ट क्या है इसका। करेक्ट, ए पार्ट में तो एरर है, करेक्शन क्या है इसमें? अब देखो, कुछ बच्चे बोले सर वेदास के आगे दा लगाओ, है ना? गलत। देखो क्या होगा, यहां पे जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा द विजडम ऑफ द वेदास। ये बनेगा द विजडम ऑफ द वेदास। ये सही आंसर बनेगा। कैसे? ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं विजडम। कौन सा विजडम? वेदास का विजडम। ज्ञान, किसका ज्ञान? उपनिषदों का ज्ञान, वेद का ज्ञान। तो वेदों का ज्ञान, तो ज्ञान, हम डेफिनेट ज्ञान की बात करें इसलिए आर्टिकल द आएगा। भाई हम कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? वेदास के ज्ञान की बात करें तो वेदों के ज्ञान की बात करें तो द आर्टिकल। और वेद शास्त्र दुनिया में एक ही है तो इसके आगे भी द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द उपनिषद, द वेदास, द बाइबल। तो वेदास का आगे द आएगा क्योंकि दुनिया में एक ही है। और नॉलेज, कौन सा नॉलेज? वेदा का नॉलेज, इसलिए उसका आगे भी द आएगा। तो द विजडम ऑफ द वेदास, ये इसका राइट आंसर बैठेगा। भाई इतने डिटेल में बता रहा हूं, इतने डिटेल में। आई वॉन्ट टू एंजॉय प्लेजर्स ऑफ योर कंपनी इफ यू परमिट। परमिट मतलब होता है अनुमति देना। तो अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं सुख भोगना चाहूंगा आपकी कंपनी के। तो सब के सब बता दो किस पार्ट में एरर है? सुख दुनिया में बहुत सारे हैं, मैं कौन से सुख भोगना चाहता हूं? सारे, या तुम्हारी कंपनी के? तुम्हारी कंपनी के प्लेजर्स, सुख किसके? तुम्हारी कंपनी के, ऑफ योर कंपनी। जब किसी नाउन के बाद ऑफ आता है तो उस नाउन के आगे हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। द प्लेजर ऑफ योर कंपनीज, तुम्हारी कंपनी के सुख मैं भोगना चाहूंगा, तो द प्लेजर वहां पे आएगा। ए पार्ट में एरर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट बताओ। लास्ट के 4 बचे हैं, जल्दी से बता दो। ही टुक टू रीडिंग टाइम्स। अब देखो कैसे एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेलता है, मतलब बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद करता है वो। उसने न्यूज़पेपर का नाम ऐसे नहीं दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने दे दिया ही टुक टू रीडिंग टाइम्स। वो पढ़ता है टाइम्स, टाइम्स मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो हिंट दिया है पढ़ना, हिंट दिया है उसने पढ़ना। टाइम्स तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसका मतलब दा लगाओ। न्यूज़पेपर के नाम के आगे दा लगाओगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने दिया है टाइम्स, और बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे।
तो ही टुक टू रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट, ताकि जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी तथ्य हैं, उसकी अच्छी नॉलेज उसको रहे, इसलिए वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो देखो फैक्ट भी आया है, रीडिंग भी आया है, इसका मतलब हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे अच्छा सर टाइम की, न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो दा लगा लो बस। माय फादर इज इन बैड मूड टुडे, तो आज मेरे पापा बहुत ही खराब मूड में हैं। और जब पापा खराब मूड में हो तो भाई हम खाई में कूद जाएंगे, लेकिन पापा के सामने नहीं आएंगे। हमको खाई में कूदना पसंद है, लेकिन पापा के सामने नहीं आएंगे। तो याद रखना, इन अ बैड मूड होता है, इन अ बैड मूड, इन बैड मूड नहीं, इन अ बैड मूड, इन अ गुड मूड। तो ये होगा, मेरे साथ बोलो क्या होगा, इन अ बैड मूड, इन अ गुड मूड। तो ए आर्टिकल वहां पे आता है, फिक्स्ड फ्रेज है, फिक्स्ड फ्रेज है जिसको तुम्हें याद रखना है। मिल्क इज सोल्ड बाय अ लीटर, याद रखो बाय अ लीटर नहीं होता है, बाय द लीटर होता है। लीटर जो है यूनिट है, याद रखना, जब भी यूनिट आती है यूनिट, तो यूनिट के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, और प्राइस के साथ जो कि फिक्स नहीं होता तो ए और एन का यूज करते हैं। देखो याद रखो, जो यूनिट होती है, यूनिट पे किसी भी चीज को नापते हैं, फिक्स होती है डजन, किलोमीटर, जैसे केले को हम डजन में नापते हैं, और रोड को किलोमीटर में नापते हैं, और पानी को लीटर में नापते हैं। तो यूनिट फिक्स होती है, जो चीज फिक्स हो दा आएगा, और प्राइस जो होता है वो चेंज होता रहता है, तो ए और एन आएगा। तो जब यूनिट की बात करें लीटर, तो यूनिट के पहले हम दा का यूज करते हैं, ए या एन का नहीं। नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, क्योंकि वो अपने घर में रह रही है, अपने फ्लैट में। शी क्लीन्स द विंडो, वो साफ करती है शीशे को, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, इन द समर, समर में, और 1 बार विंटर में। तो हफ्ते में 2 बार वो समर में क्लीन करती है, और विंटर सर्दियों में वो 1 बार क्लीन करती है अपनी विंडो को। तो याद रखो, इन द समर नहीं होता है, इन समर्स। तुम बोलो इन समर, गर्मियों में वो 2 बार करती है, और इन विंटर बोलो। इन द विंटर बोलने की जरूरत नहीं है, दा लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखो दा लगाने की जरूरत नहीं है, सी पार्ट में एरर है। इन समर, इन विंटर, इतना बोलो, क्योंकि जो समर और विंटर होते हैं वो फिक्स नहीं है। हम तो सभी समर की बात कर रहे हैं, सभी विंटर्स की बात कर रहे हैं, वो सारे समर्स में, सारे विंटर्स में ऐसे ही काम करती है। तो जब हम किसी एक डेफिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिंपल। सबकी बात करें तो सिंपल आएगा, इन समर, इन विंटर। अब लास्ट जो आज का सवाल है भाई, लास्ट सवाल, एज ही हैड टेकन ओनली फ्यू सिप्स। एज मतलब होता है क्योंकि। देखो जब एज स्टार्टिंग में आता है एज अ कंजंक्शन, तो उसका मतलब होता है क्योंकि, वो बिकॉज का सेंस देता है हमारा, क्योंकि उसने केवल कुछ ही सिप पिए थे, कुछ ही सिप पानी के पिए थे। देयर वॉज स्टिल लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, इसीलिए थोड़ा सा पानी ग्लास में बचा था, क्योंकि उसने थोड़े से सिप पिए थे, थोड़ा सा ही पानी पिया था, इसलिए थोड़ा सा पानी बचा था। तो थोड़ा सा पानी बचा था, तो लिटिल मत यूज करो, अ लिटिल यूज करो। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। तो हम बोल रहे हैं उसे थोड़ा सा पानी पिया, इसलिए ना के बराबर पानी बच गया, नहीं, हम बोल रहे हैं क्योंकि उसने थोड़ा सा ही पानी पिया था, इसलिए थोड़ा सा पानी बचा था। तो थोड़ा सा पानी बचा था, तो अ लिटिल का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे वर्ड भी है स्टिल, स्टिल पॉजिटिव सेंस को बताता है, अभी भी। जैसे हम बोलेंगे ही इज स्टिल स्टडी, तो अभी भी वो पढ़ रहा है भाई, ही इज स्टिल स्टडिंग। ही इज स्टिल राइटिंग अ बुक, अभी भी वो बुक लिख रहा है। तो स्टिल मतलब होता है अभी तक काम चल रहा है, तो अभी भी का सेंस देता है। तो हम बोल रहे हैं कि उसने थोड़ा सा ही पानी पिया, इसलिए अभी भी थोड़ा सा पानी बचा है। तो थोड़ा सा की बात करें तो आ लिटिल वहां पे आता है। तो ये थी हमारी क्लास। बताओ कैसे तुम्हें आज की क्लास लगी, मजा आया सबको? भाई अगर सच में बता रहा हूँ, सबको ये क्लास मजा आया और पसंद आई, तो क्लास को लाइक करो यार। ये जो टारगेट इंग्लिश चैनल है, इस चैनल का नाम ऐसे नहीं रखा है, इसमें सच में हम इंग्लिश को टारगेट करते हैं। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितने भी पीडीएफ्स हैं मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करना, सारी की सारी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें अगली क्लास किससे चाहिए। और मेरी गारंटी भाई, इसके बाद कोई क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल की कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इतनी प्रैक्टिस जो मैंने तुम्हें लगभग 80-100 क्वेश्चन करवा चुके हैं, इतने इनफ है, और सब समझा चुका है तुम्हें। बस अब तुम्हें जो चाहिए वो चाहिए प्रैक्टिस। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, और अपने उस एम को मत भूलो जिस एम के लिए तुमने अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट की थी। आज बस अब थोड़ा सा दिन बचे हैं, थोड़े से कदम तुम दूर हो, तो इस वक्त में तुमको ये जरूरी है कि तुम मेहनत करते रहो, छोड़ो मत, बस और ज्यादा हिम्मत के साथ मेहनत करो। तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे साथ हैं, और ये जो चैनल है, ये चैनल तुम्हारे साथ है। तो पढ़ते रहो, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं